सर आ गए भाई। थी, और उस लड़के के हाथ में बड़ा सा बॉक्स था। बहुत अच्छी तरह से इट वाज नाइसली रैप्ड इन द गिफ्ट पेपर, उसके ऊपर वो फूल का डिजाइन भी बना हुआ था। और जैसे मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मुझे नमस्ते किया, हमने उनको नमस्ते किया, और उन दोनों के साथ में कम से कम 10 मिनट हम बात करते रहा। तो फिर वो पता चला कि उस लड़के का बर्थडे है। सभी लोगों को तो नमस्कार। फ्रेंड ने उसको गिफ्ट ये जो लाया, है उसको एक फिर मैंने कॉल कर रिकॉर्डिंग मैंने सेशन है, तो उसको आप लोग मैंने बहुत उसको शांति से ये इसको बर्थडे के सुनिए। बारे में कुछ और बातें अपने की, आप को म्यूट कुछ रखिए, जो लाइफ के कुछ बारे में भी बात की, आंसर देना हो लेकिन चैट क्या बात बॉक्स है कि में मैं वहां से दीजिएगा। निकल गया, आगे चल गया। और लगभग आधे घंटे के बाद में मैं मार्केट से जाकर वापस उसी जगह पर आया। तो मैंने ये देखा था कि आधे घंटे से पहले उस लड़के के हाथ में वो बॉक्स है, लड़की वहां पर है, दोनों भी काफी एक्साइटेड लग रहे थे, खुश लग रहे थे, बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बहुत तारीफें कर रहे थे। और आधे घंटे के बाद में जब मैंने वहां पर आया ना, तो मैंने क्या देखा बेटा, कि वो जो गिफ्ट बॉक्स है, वो गिफ्ट बॉक्स रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ था, टूटा हुआ था उसमें से गिफ्ट, बड़ा एक्सपेंसिव। और वो जो लड़का है ना, वो लड़का कहीं दूर खड़ा रहकर, है ना, बैठा था, और लड़की उससे बहुत ज्यादा दूर बैठी थी, और वो लड़की रो रही थी। तो क्या लगता है आपको, ये सुविधा का कोई इश्यू था? मीन्स बर्थडे था, बर्थडे को इतना बड़ा गिफ्ट भी है, तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ था? ये संबंध का, मीन्स ये सेल्फ की नीड इंश्योर नहीं हुई थी, या वो जो गिफ्ट इंश्योर नहीं हुआ था? तो दिखता है कि गिफ्ट तो वहां पर था, लेकिन सेल्फ की नीड इंश्योर नहीं हुई थी, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो कपड़े लाना चाहते थे, मम्मी पापा की तरफ हम बहुत ज्यादा प्रेशर भी करते हैं कि मुझे यही कपड़े चाहिए, या मुझे यही मोबाइल चाहिए, मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे, है ना, इस तरीके से चीजों का हम बार बार जिद भी लगाते रहते हैं, और फिर किसी दिन मम्मी पापा वो लेके भी आते हैं हम लोगों के लिए। लेकिन वो गिफ्ट लाने के बाद में क्या फिर वो हम सुखी 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 हो जाते हैं क्या? या ये होता है कि कुछ टेम्पररी एक्साइटमेंट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मोबाइल अच्छा लगता है, और फिर वो मोबाइल से जो सुख मिल रहा था वो नहीं मिलता है? तो इससे हम देख सकते हैं, है ना, ये सारी चीजों को जोड़कर हम देख सकते हैं कि जो फिजिकल फैसिलिटीज से जो जो नीड है वो कितनी टेम्पररी है, और सेल्फ की जो नीड है वो कितनी कंटिन्यूस है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये दोनों भी नीड इंपॉर्टेंट है ना, तो क्या हम ये दोनों भी नीड्स को फुलफिल करने का प्रयास करें या ना करें? इज इट नेसेसरी टू फुलफिल बोथ द नीड्स? यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब इफ इट इज नेसेसरी टू फुलफिल बोथ द नीड्स, तो ये दोनों में से हम अभी ज्यादा कहाँ फोकस कर रहे हैं? बॉडी के नीड्स की तरफ कर रहे हैं या सेल्फ के नीड की तरफ कर रहे हैं? सर बॉडी। Body, sir. है ना। सी Yes, sir. बच्चों, सर दिस बॉडी। इज, देखिए बच्चों, दिस इज, ये एक रीजन है। ये रीजन क्या है कि जिसके चलते हम खुश तो होना चाहते हैं, लेकिन खुश नहीं हो पा रहे। वो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो बॉडी की नीड है वो तो खुशी है ही नहीं। ये खुशी होना किसकी नीड है? सेल्फ की नीड है ना, और वो कंटिन्यूअस नीड है। तो जो सेल्फ की जो कंटिन्यूअस नीड है, उसको हम बॉडी के नीड से फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी होगा क्या? जैसे पेट में अगर दर्द है और सर दर्द की दवाई ली, तो पेट का दर्द गायब होगा क्या? तो No, पेट का sir. दर्द है तो उसके लिए पेट की दवाई लेनी होगी, सर का दर्द है तो उसके लिए सर की दवाई लेनी होगी। तो उसी तरह से दिखता है कि जो सेल्फ की नीड है वो सेल्फ से ही पूरी हो सकती है, और बॉडी की जो नीड है वो बॉडी से ही पूरी हो सकती है, सुविधा से ही पूरी हो सकती है। जितेंद्र जी, नेक्स्ट। सर। जी। सर ये है ना कि सर हम सर हमारे पास जैसे सर सुविधा कम है, तो सर हम उसमें भी तो हैप्पीनेस मतलब खुश रह सकते हैं ना। हाँ देखिए, अब बात तो वही हो रही कि ये सुविधा से हमें सुख मिलता है, या सुविधा से कुछ एक टेम्पररी एक्साइटमेंट मिलता है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि कम या ज्यादा की बात नहीं है। सुविधा तो आवश्यक है ना। लेकिन जब वो आवश्यक सुविधा तो हमारे लिए चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो सुख है वो सुख हमें कंटिन्यूटी में चाहिए। ठीक है। और जो सुविधा की जो आवश्यकता है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन आप ये कहना, ये पूछ रहे हैं कि अगर सुविधा की आवश्यकता मैं ठीक ठाक पहचान कर लूं, और जैसी, एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, कि मैं, मेरे लिए ये तय कर लूं कि 15 जोड़ी कपड़े मेरे लिए ठीक है,
तो मैं खुश रह सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है ना। जैसे ही हम ये तय कर ले कि ये जो नीड कितनी है, क्या हम इसको तय कर सकते हैं या नहीं तय कर सकते, सुविधा से लेकर कि कितना खाना आवश्यक होता है हमारे लिए, कितने जोड़ी कपड़े आवश्यक है, कितने जूते आवश्यक है, कितने पर्स आवश्यक है ना? क्या हम इसको तय कर सकते हैं या नहीं तय कर सकते? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं सर। अगर हम कर इसको सकते तय हैं कर सर। लें कर सकते तो हैं क्या सर। होगा कि कम से कम ये दिखाई देगा कि सुविधा की जो आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो गई, है ना? फिर साथ ही साथ ये जो कर नीड सकते की हैं जो सर। आवश्यकता है कंटिन्यूटी वाली, उसके ऊपर हम प्रेशर, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हेलो। नेक्स्ट। कैन आई आस्क सर? यस यस। सर जैसा कि आपने बोला कि सारे डिसीजन सेल्फ लेता है, बट मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो जब बॉडी ही बताएगी ना सर कि सेल्फ को कि पेट भर चुका है या नहीं भर चुका है, सेल्फ तो डिसाइड करेगा नहीं ये हाँ, चीज़। देखिए देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी बता देती है कि पेट भर गया है, लेकिन जी सर। लेकिन वो रसगुल्ले बड़े अच्छे लगे तो क्या होता है, एक दो ज्यादा रसगुल्ले खाते हैं नहीं खाते, फिर हाजमोला से पचाते हैं नहीं पचाते। जी सर। तो क्या हो रहा है कि हट जाइए बॉडी तो भाई हमें वहां बता से जब देती कह है, रहा हूँ। जी। लेकिन वो जो सेल्फ को रसगुल्ले का जो स्वाद आते रहता है ना, तो उसके चलते एक नहीं वो ज्यादा सब पता। रसगुल्ला खाना, है ना, ये डिसीजन कौन ले रहा है? सर सेल्फ। हाँ, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि डिसीजंस कौन लेते रहते हैं। तो सर सेल्फ। कैन वी से जैसे सेल्फ बॉडी को कंट्रोल करता है तो क्या कभी कभी बॉडी भी सेल्फ को कंट्रोल कर सकती है? जैसे? जैसे सर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारा सेल्फ कह रहा है हमें बाहर घूमने जाना है, हमारी तबीयत खराब है, बॉडी नहीं चाह रही है घूमना, तो हमारा सेल्फ हमको मारना पड़ता है ना सर कि चलो नहीं, नहीं देखिए, जाते हैं बॉडी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, चाह कौन रहा है? सेल्फ, जी। है ना? लेकिन तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब है तो उस समय तो बॉडी नहीं जा सकती जी। है ना? लेकिन सेल्फ जो बाहर घूमने के लिए जो चाहता है जाने के लिए, जी। तो, तो वो घूमकर भी आता है नहीं आता? जैसे क्लासरूम में बैठे बैठे भी हम दुनिया घूमकर क्लास में वापस आते हैं नहीं आते? जी सर। बॉडी तो वहीं बैठे रहती है। जी जी सर। ऐसा होता है नहीं होता? ओके सर, थैंक यू तो सर, गॉट इट। हाँ हाँ, तो क्या दिख रहा है कि ये सारा जो डिसीजन है, डिसीजन तो सेल्फ में ली जा रही है, प्लानिंग भी सेल्फ में ली जा रही है। ठीक है। और इससे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से भी ये भी पता चलता है कि बॉडी जो है वो कितना टेम्पररी एक्टिविटीज भी बॉडी में होती रहती है, लेकिन सेल्फ अगर देखा जाए तो सेल्फ में एक्टिविटीज भी कितनी कंटिन्यूस हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, जितेंद्र जी। तो ये दोनों भी नीड्स अलग अलग है और ये दोनों नीड्स को समझना आवश्यक है। अब इसकी फुलफिलमेंट कैसी होती है वो अगर देखा जाए, तो शरीर की जितनी भी आवश्यकता है, वो शरीर की सारी आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है, कोई प्रोडक्ट से पूरी होती है, वो मार्केट में अवेलेबल है, शॉप्स में अवेलेबल है, शॉपिंग मॉल में अवेलेबल है ना? लेकिन ये जो विश्वास है, हैप्पीनेस है ना, ट्रस्ट है, ये मार्केट में अवेलेबल है क्या? ये किसी शॉप में अवेलेबल है क्या? तो दिखता है नहीं। अगर मम्मी का मेरे साथ में नो कुछ सर। झगड़ा हुआ, पिताजी के साथ में मेरे विश्वास में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया, तो मार्केट से कौन सी चीज लाकर मैं अगर ले आऊं कि पिताजी और मेरे बीच में विश्वास ठीक ठाक हो जाए वापस? तो दिखता है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल्फ की नीड है, इस सेल्फ की नीड की पूर्ति के लिए सही समझ और सही भाव आवश्यक है। देखिए, सेल्फ की नीड अवश्य कंटिन्यूअस है। सेल्फ की नीड ही मेरा गोल है, निरंतर सुखपूर्वक जीना। ये मेरे अपने सेल्फ की नीड है, और इस सेल्फ की नीड के लिए सही समझ आवश्यक है, और इसीलिए समझना आवश्यक है। फिर मैं इंजीनियर हूं या इंजीनियर नहीं हूं, है ना? तो क्या लगता है कि हर व्यक्ति को समझना आवश्यक है। ये सही समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सही जीना है, और सही जीने का मतलब हमारा जो गोल है, उस गोल के साथ में जीना है, निरंतर सुखपूर्वक जीना है। तो जो सेल्फ की नीड है वो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से पूरी होती है। एंड दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन, कि जो सेल्फ की जो नीड है वो सेल्फ की नीड को फुलफिल कर पाए। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीरियस क्वेश्चन है, सीरियसली आप उसको आंसर किए तो एक अपने लिए कुछ एक्सप्लोरेशन निकल के आएगा कि ये जो दोनों भी नीड अगर आवश्यक है,
तो मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है और अधिकतर समय मैं किसके लिए लगा रहा हूँ, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग को इंश्योर करने के लिए, या अधिकतर समय मैं फिजिकल फैसिलिटी या कोई अन्यथा लगाता हूँ। आप चाहे तो उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स के लिए कितने परसेंटेज समय लगा पा रहे हैं आप, और कोई रिपीट कर दीजिए अन्यथा बस। चीजों में हो जाए या फिर फिजिकल फैसिलिटी से लेकर हो जाए, तो कितना परसेंटेज हम समय लगा रहे हैं। मैं किसी सर एक तो 50-50%। सर जी हर स्टेज पे अलग भैया सर, जो यूट्यूब चैट है उसमें गोपाल शर्मा है बच्चा, वो अपना क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है। जी वो तो बार बार उसका आ रहा है, गोपाल शर्मा है, स्टूडेंट गोपाल शर्मा, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन को लिख सकते हैं दीदी यूट्यूब में, और यूट्यूब को हम फॉलो कर रहे हैं, जी है ना। जी भैया। यूट्यूब लाइव में गोपाल शर्मा का जो क्वेश्चन है, गोपाल शर्मा लिखे, हम उसको जी पढ़ेंगे। जी जैसे सत्संग अग्रवाल अभी ये कह रहे हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए कम समय लगाते हैं। और रेनू यादव जी है फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ में, वो भी वही कह रही कि 20% लगभग हमारा समय राइट अंडरस्टैंडिंग और 80% तो फिजिकल फैसिलिटीज के लिए लग रहा है। देखिए दिस इज द ये कंफ्यूजन है हमारा, है ना। वो कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि ये दोनों की नीड्स को हम समझ नहीं पा रहे और उसके फुलफिलमेंट को हम समझ नहीं पाए। ये अगर हम समझ जाए तो कंफ्यूजन से हम क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, और जो हम खुश होकर ठीक ठाक होकर जीना की जो बात हो रही है वो हम जी पाएंगे। नेक्स्ट। भैया। जी जी भैया नेक्स्ट एक स्लाइड। क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। जी भैया, एक बच्चा है कोमल सोनी, वो यूट्यूब पे लिख रहा है कि अगर सेल्फ का ही सारा रोल है तो बॉडी का क्या योगदान है। क्या है ना जी कि भैया आवाज आ रही है। जी हाँ हाँ जी हाँ, जी जी, तो ये दिखता है कि शरीर है और शरीर के साथ मैं हूँ, है ना। तो मानो अगर देखा जाए तो दोनों की कोएग्जिस्टेंस में है। तो बॉडी का भी रोल है, जैसे कि मैं अपनी शेयरिंग को आपके साथ में अंडरस्टैंडिंग को और मेरी अपनी शेयरिंग को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेल्फ शेयर कर रहा है लेकिन बॉडी के थ्रू शेयर कर रहा है। जैसे हम लिखना है अभी, है ना, तो जो विचार चल रहे हैं तो उसको शरीर से हम लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, हाथ में कलम लेके लिखेंगे, है ना। फिर इंजीनियरिंग मीन्स कोई मशीन को चलाना है, इनोवेशन करना है, खेती में काम करना है, तो उसके लिए शरीर का योगदान होता है। तो शरीर का हम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में योगदान कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए ठीक से तो ये प्लानिंग और डिसीजन तो सेल्फ के लेवल पर ली जा रही है। तो इसी से लेकर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सभी लोग उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एंड एफर्ट वर्किंग डायरेक्टली फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। दूसरा क्वेश्चन है कि आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एंड एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत बढ़िया, है ना। ये हम एक्सप्लोर कर पा रहे अपने में और ये देख पा रहे कि अधिकतर समय हमारा फिजिकल फैसिलिटीज के लिए और कोई अन्यथा ही लग रहा है, लेकिन ज्यादातर समय हमने सही समझ और सही भाव को विकसित करने के लिए लगाना चाहिए था। उसी तरह से देखा जाए सेल्फ और बॉडी के जो हम डिस्क्रिमिनेट करके देख रहे हैं, दोनों तो सह अस्तित्व में है एक्टिविटीज के रूप में भी। तो दिखता है कि बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो भी टेम्पररी है, जैसे चलना, खाना, उठना, बैठना, है ना। लेकिन सेल्फ की एक्टिविटी अगर देखी जाए तो कंटिन्यूअस दिखती है। जैसे एक इमेजिनेशन चलते रहता है हम में। इमेजिनेशन का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इच्छा, विचार, आशा हम में चल रही है, और वो हमें कंटिन्यूअसली चल रही है, कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं हम कंटिन्यूअसली, है ना। तो उससे भी ये देख सकते हैं कि सेल्फ की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस है और बॉडी की एक्टिविटी टेम्पररी है। लेकिन अभी आपको उसको कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करना होगा, अपने आप में देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि सेल्फ की एक्टिविटी कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। सर एक्सक्यूज मी सर। ये जो डज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग मेक्स डिफरेंस इन लिविंग, जो क्वेश्चन था कि इंजीनियरिंग के हम बच्चों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन से लेकर हमने आज का जो पूरा सेशन शुरू कर दिया।
तो ये मानव क्या है, मैं क्या है, ये जो उसकी जो मैं की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, मानव क्या है, आवश्यकता कैसी पूरी होती है, उसकी सही समझना और सही समझ के साथ में अगर हम जिए तो हमारे जीने में कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस आ सकता है या नहीं आ सकता? क्या लगता है आपको? है ना? तो उसको भी देखना है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है कि खाने के लिए जब जाएँगे हम, है ना? तो फूड को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ए, बी, सी, डी ये ऑप्शन है कि बॉडी इज़ नरिश्ड प्लस सेल्फ इज़ नरिश्ड, है ना? सेल्फ इज़ हैप्पी। या बी में बॉडी को तो नरिशमेंट मिल पाएँगे लेकिन सेल्फ दुखी है। सी में बॉडी तो बॉडी नरिश नहीं हो रहा है लेकिन सेल्फ को हैप्पीनेस मिल रहा है। जैसे ही वो थोड़ी देर पहले रसगुल्ले की बात हो रही थी, है ना? तो बहुत ज़्यादा रसगुल्ले खा लिए पेट के बाद में, तो रसगुल्ले का स्वाद तो सेल्फ को मिल रहा है लेकिन बॉडी तो फिर परेशान हो रही है। डी में बॉडी भी नरिश नहीं हो रहा है और सेल्फ भी अनहैप्पी नहीं हो रहा है। जैसे कुछ ये है ना, कुछ चीज़ें होती है जिसको खाना, जो गुटखा है या शराब है या स्मोक है या कोई ड्रग्स है। अब इसमें क्या दिखता है कि बॉडी भी नरिश नहीं हो रही है और सेल्फ भी उससे दुखी बना रहता है। तो क्या लगता है ए, बी, सी, डी इसमें से कौन-सी चीज़ें डिज़ायरेबल है? हमारी चाहना क्या है? यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे ए को हाँ, ही प्रेफर कर रहे हैं। रवि रंजन का क्वेश्चन है कि नरिश्ड मीन्स क्या है? नरिश्ड का मीन्स ये होता है कि बॉडी को हम नर्चर कर रहे हैं, है ना? तो बॉडी को जितना नर्चर करेंगे तो बॉडी उतना ही ठीक बना रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। ठीक है? तो हमें डिज़ायरेबल क्या है? हमारा एस्पिरेशन क्या है? चाहना क्या है? ए, बी, सी, डी वो आप ऑप्शन दे रहे हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमारी चाहना ये ए, बी, सी, डी में से आपको जो भी लग रही है, हम करते क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम? ए, बी, सी या डी, है ना? तो हम अपने में एक्सप्लोर करके देखिए कि हमारी चाहना क्या है और हम कर क्या रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और उसी के चलते ये जो बहुत सारी जो नेगेटिविटी अपने थॉट्स में चलती है, बॉडी हमारी ठीक नहीं रहती है, तो उसके रीज़न्स को भी हम पता आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। इस चीज़ को भी देख लीजिए कि कोई अगर आपको फ़ोर्स करता रहे खाने का और आपको भूख नहीं है ना? शरीर को भूख नहीं है, बॉडी इज़ नॉट हंग्री बट इज़ फोर्सिंग यू टू ईट, तो क्या लगता है, कैसे लगता है? दूसरा, कोई जंक फूड खा रहे हैं ना, तब कैसा लगता है? सेल्फ के लेवल पर भी और बॉडी के लेवल पर भी, है ना? कोई एक न्यूट्रिशियस और टेस्टी फूड खा रहे हैं तो कैसा लगता है? और तब भी कैसा लगता है कि जब खाना तो बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से सजा के भी रखा है, लेकिन जो परोस रहा है, वो परोसने वाला कैसे परोसता है? लो, खा लो, है ना? आपको मिलता नहीं होगा। तो इस तरीके से जब देता है तो कैसे लगता है? ये सारी चीज़ों को हम अपने में ऑब्ज़र्व करें और जितना हम ऑब्ज़र्व कर पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हेन डू यू मेक मोर मिस्टेक? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर हम गलतियाँ कब करते रहते हैं? जब हम अपने आप में डिस्टर्ब होते हैं तब, या हम अपने आप में कंफर्टेबल होते हैं तब। हम दूसरों के साथ में कब ठीक से जीते हैं? जब हम अपने आप में कंफर्टेबल होते हैं या अपने आप में डिस्टर्ब होते हैं। तो ये भी पता चलेगा कि दूसरा हमारे साथ में कब ठीक नहीं जीता, है ना? और दूसरा भी गलती कब करता है। तो जैसा मैं डिस्टर्ब रहता हूँ तब गलती करता हूँ, तब दूसरे के साथ में ठीक से नहीं जीता हूँ। तो दूसरे के साथ में भी यही बात होती होगी। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो सम्मान से लेकर हम बात कर रहे थे, तब ये दिखता है कि सम्मान भी हमें, सभी को सम्मान चाहिए। तो दिन भर की जो मेरी चर्चा होती है ना? फैमिली में हो, फैमिली के बाहर हो, मुझसे जो छोटे बच्चे हो, तो क्या उनके साथ में मैं हमेशा ही सम्मान के साथ में प्रस्तुत होता हूँ, या मेरा सम्मान का जो बात है वो कंडीशनल बनी रहती है? जैसे कोई फ्लुएंट इंग्लिश बात कर रहा है तो सम्मान, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहना है तो सम्मान, या मैं सभी के साथ में सम्मान को इंश्योर करता हूँ। नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ों को अपने में एक्सप्लोर करनी है।
नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जितेंद्र जी, आगे वाली स्लाइड पे जा सकते हैं। इसी के साथ में जो कुछ डिस्कशंस रहा, उस डिस्कशंस को हम अगर सम अप करिए तो ये दिखता है कि सही समझ स्वयं से लेकर प्रकृति तक की विकसित करने के लिए सबसे पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। और जब हम मानव क्या है उसको आज जब समझने का प्रयास किए तो दिखाई दिया कि मैं और शरीर सह अस्तित्व में मानव है। मैं की आवश्यकता ये सही समझ और सही भाव है। शरीर की आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तु है, फिजिकल फैसिलिटीज है। ये दोनों भी आवश्यकता को फुलफिल करना सेपरेटली इसेंशियल दिखता है। उसी तरह से जो हैप्पीनेस जो है, जो हमारा गोल है, ये सेल्फ की आवश्यकता है जो कि एक कंटिन्यूअस है और उसको कंटिन्यूअसली फुलफिल करना होगा। इस तरीके से हमने आज ये जो सेशन है इस सेशन में डिस्कस किया। नेक्स्ट इसी से लेकर आज की होम असाइनमेंट्स है। तो वो जो होम असाइनमेंट्स आपको दी गई है कि फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड द बॉडी, could you see that you have two types of needs, एक है कंटिन्यूअस और दूसरी है टेम्पररी। तो इसको ऑब्जर्व करते रहिए दिन भर, और चाहे तो आपके नोटबुक पे आपकी जितनी भी नीड्स है उस नीड्स को लिखिए और उसको डिस्टिंग्विश करके देख लीजिए कि कंटिन्यूअस नीड्स कौन सी है और टेम्पररी नीड कौन सी है, सेल्फ की नीड्स कौन सी है और बॉडी की नीड्स कौन सी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू फील हैप्पी व्हेन समवन पेज अटेंशन टू हाउ यू लुक, योर क्लोथ्स, योर वे ऑफ स्पीकिंग। तो किस आपने कपड़े अच्छे पहन लिए तो कोई कहता है कि वाह आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आप सुखी हो जाते हो क्या? लेकिन उसी वक्त अगर कोई वो व्यक्ति कहे कि कपड़ा तो अच्छा है लेकिन कलर आप पे बिल्कुल मैच नहीं करता, तो क्या हो जाता है फिर, है ना? तो ये जो हम हमेशा दूसरों से अटेंशन पाकर सुखी होने का प्रयास करते हैं, तो क्या ये ठीक है? क्या इसकी कंटिन्यूटी बन सकती है? क्योंकि हम तो कंटिन्यूसली सुखी होना चाहते हैं। और उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन ये है कि डू एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट इफ यू कैन गेट कंटिन्यूस हैप्पीनेस फ्रॉम ईटिंग फूड, है ना? तो जैसे हम ये जो सेंसेशंस होते हैं, सेंसेशंस को सेटिस्फाई करते हुए सुखी होने का प्रयास करते हैं, तो वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि क्या इससे हम कंटिन्यूसली हो सकते हैं सुखी या नहीं हो सकते। तो इतनी बात मैं मेरे तरफ से रखना चाहता था। थैंक यू दीदी। जी भैया, अभी वैसे तो सेशन का टाइम ओवर हो गया, तो फॉर्मली अगर सेशन को क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ यूट्यूब पे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप ले सकें तो मैं पुट अप कर देती हूँ भैया। जी, तो फॉर्मली हम क्वेश्चन को क्लोज करते हैं और बच्चों के जैसे हाँ क्वेश्चंस को ले सकते हैं, क्वेश्चंस को ले सकते हैं। अगर दूसरा जो सेशन होगा वो 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा, तो जो लोग अभी लीव करना चाहते हैं वो लीव कर तो अभी आप लोगों का जो है ये सेशन बीच में रोका गया है, तो सत्यानंद सर मौजूद हैं हम लोगों के सामने, तो आप लोगों जी, के अगर क्वेश्चन वगैरह किसी हो का अगर सकते कोई हैं। क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप लोग बताइए, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अरे तो बड़ी हाँ, अभी तक जितनी भी बात हुई, जो भी ये आप लोगों ने सर चैट बॉक्स में तो ईशा पांडे, पार्थ यादव, इन लोगों ने काफी वो रिस्पांस दिया था, दीपिका वर्मा, रजत। हाँ रिस्पॉन्स तो काफी लोगों ने दिया है। पूछ लीजिए सामने। हाँ, तो अगर इसमें जैसे जितनी भी चर्चा हुई इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न बन रहा है आपका, यस सर। तो हाँ बताइए। सर वन क्वेश्चन सर। हाँ बताइए दीपिका वर्मा। सर अगर बॉडी और सेल्फ में हमें इन दोनों में अगर हमें प्रायोरिटी देनी हो तो सर हमें किसे देंगे? कनेक्शन को बिकॉज ऐसे बना रहें, और उसके बाद अभी तक 12 बजे जितना भी डिस्कशन हुआ, आपको क्या लगता है? आप इसको खुद एक्सप्लोर करके देखिए कि अगर सेल्फ एंड बॉडी में हमको प्रायोरिटी देना हो तो हमारे लिए क्या प्रायोरिटी में होना चाहिए? सर इन दोनों की ही जो वर्क्स हैं ये अलग अलग जगहों पे खुद अपना एक इम्पोर्टेंस ली हुई हैं, और तो इस बेसिस पे इन्हें डिफरेंशिएट करना मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इन दोनों में, क्योंकि दोनों ही आपस खुद की इम्पोर्टेंस रखी हुई हैं। हाँ, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस तो है ही, और दोनों के कोएग्जिस्टेंस में ही मानव का होना है, ठीक है। लेकिन Yes, अगर sir. आप बात प्रायोरिटी की करेंगी, है ना, तो जैसे हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ये चाहते हैं, हमारा ये Yes, गोल sir. है, हर एक मानव का गोल है, ठीक। तो कंटिन्यूअस sir. हैप्पीनेस होगा कौन, सेल्फ या बॉडी?
सेल्फ होगा सर। सेल्फ होगा ना, तो इसलिए यस सर। हमारा जो गोल है वो हमारे सेल्फ की नीड है, वो आवश्यकता है सेल्फ की, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा, नॉट की बॉडी। क्योंकि जो बॉडी है ना, आपने देखा होगा स्लाइड में जब बात कर रहे थे तो यस सर। उन्होंने ये बताया कि बॉडी की जो नीड है वो टेम्पररी है ना, यस सर। क्वांटिटेटिव है, और वो फिजिकल थिंग्स है, तो फिजिकल फैसिलिटी से ही उसकी नीड पूरी होती है। जबकि जो यस सर। सेल्फ की नीड है ना, हैप्पीनेस है, और वो कंटिन्यूअस है विथ कंटिन्यूएशन। रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए सेल्फ जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि हम निरंतर सुख तो चाहते ही हैं। यस सर। ठीक है, हाँ, तो थैंक यू चलो। सर। एक्सक्यूज मी सर। सर एक हाँ, ईशा announcement है पांडे कि बताइए। जो लोग लीव सर आपने बोला था कि जो लीव ना करें, क्योंकि जो है अभी 12 बजे से फिर कंटिन्यूस, और चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप लोग अगर संभव हो सके तो अपना वीडियो ऑन करके ही क्वेश्चन पूछें, और साथ में क्वेश्चन खत्म होते ही तुरंत अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि जो है वॉइस क्लियर। ठीक है बेटा, तो लीव ना करिए, अभी आप लोग 12 बजे से कंटिन्यूस ये क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद तुरंत वो दूसरा सेशन चालू हो जाएगा। बताइए। सर आपने बोला था बॉडी जो है वो टेम्परेरी वर्क करती है, लेकिन हमारा जो सेल्फ है वो हमेशा परमानेंट वर्क करता रहता है। जैसे आपने एग्जांपल लिया था इमेजिनेशन का। सर जो इमेजिनेशन है वो थिंकिंग से डिपेंड करता है, और थिंकिंग तो हमारा ब्रेन करता है ना, वो तो बॉडी का पार्ट है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बॉडी परमानेंट वर्क नहीं करती, और बॉडी में और भी हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो परमानेंट वर्क करते रहते हैं। तो इन दोनों में से मतलब हम सेल्फ को प्रायोरिटी मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए। दोनों 50-50% मतलब हमारे लिए जरूरी है। हाँ, देखिए अभी अभी आगे जो है ना, जब हम सेल्फ के बारे में अभी जो ये नेक्स्ट सेशन होगा है ना, उसमें जो है सेल्फ का जो आप बात कर रही हैं थिंकिंग के बारे में, उस पर डिस्कशन होगा कि थिंकिंग किस में होता है, सेल्फ में होता है या बॉडी में होता है। ठीक, तो वहां पे वो बात होगा। नेक्स्ट जो अभी सेशन होगा 12 बजे के बाद, उसमें वो डिस्कशन होगा। हम आपको अभी आपने क्वेश्चन किया है तो हम बता दे रहे हैं कि जो डिजायर थॉट एंड एक्सपेक्टेशन है ना, इच्छा विचार आशा जो है, यानी जो सोचना है, जो आप बात कह रही हैं, जो सोचना है वो सेल्फ में होता है। ब्रेन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी है ना, शरीर का एक हिस्सा है ब्रेन, जबकि जो सोचना समझना है वो हमारे सेल्फ में होता है। तो लेकिन बॉडी का ये जो ब्रेन है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, यानी कि जो सोचना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेन का रोल है, ब्रेन सोचता नहीं है। अभी हम चूंकि हम जिस भी एजुकेशन से गो थ्रू हुए हैं उसमें हमको ये बात बताई गई है कि ब्रेन जो है सोचने का काम ब्रेन करता है, समझने का काम ब्रेन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक, तो अगर हमारा शरीर सोचता है, हमारा बॉडी सोचता है, तो क्या कोई ऐसा मेडिसिन है, क्योंकि मेडिसिन तो शरीर पे काम करेगा, तो अगर हमारा शरीर सोचता है तो कोई ऐसा मेडिसिन है क्या कि जो हमारा सोचना बदल दे? आप इसको सर्च करके देखिए। अगर हमारा ब्रेन सोचता है, जो शरीर का पार्ट है, कोई ऐसा मेडिसिन है जो हमारा सोचना बदल दे? तो नहीं है। आप इसको देख सकते हैं। एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। तो सर आप कहना चाहते हैं कि ब्रेन जो है वो बॉडी और सेल्फ को जोड़ता है? हाँ, उसमें जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, जी। जैसे अभी सर ये बात कर रहे थे कि कोई भी जो निर्णय लेने का काम है, जो डिसीजन है, वो सेल्फ का होता है। ठीक, तो ये जो डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर ब्रेन जो है एक इमीडिएटर का काम करता है। तो ब्रेन एक माध्यम है जो शरीर का पार्ट है हमारे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके सर। और वो जो ब्रेन है वो बॉडी का पार्ट है, सेल्फ का। तो सेल्फ एक इंडिविजुअल यूनिट है ना, एक अलग इकाई है, बॉडी एक अलग इकाई है। जी, ओके सर। क्लियर हुआ ईशा पांडे? यस सर। जी, ठीक है। और कोई क्वेरी है, किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी 12 बजे से सेशन फिर से शुरू हो जाएगा। डीपी सर? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
सर मुझे लगता है कि अभी कोई इन लोगों का क्वेश्चन नहीं है, तो क्या हम नया सेशन 12 बजे? हाँ सेशन आप शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है उत्कर्ष सचान का, उसको देख लेते हैं, फिर आप सेशन शुरू कर दीजिएगा। बताइए उत्कर्ष सचान, कोई क्वेश्चन है उत्कर्ष? ओके ठीक है सर ये क्वेश्चन पूछना था हाँ बताइए। कि सर जो ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स और ये सब, तो इनका जो हमारा यूज है वो दैनिक जीवन में ही यूज है सर। ऐसा नहीं और है आपके, हाँ बताइए। हाँ और सर ये पता जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम्स होंगे तो क्या उनमें ये नेसेसरी होगा क्या? हाँ, अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सुने होंगे है ना, नई शिक्षा नीति आई है। जी सर। और इवन पहले 2009 से है ना इस कोर्स को APTU में चल रहा है। तो इस इंजीनियरिंग कोर्स में इसको जो है लागू करने के बाद बहुत सारे बदलाव देखे गए कॉलेज के इन्वायरमेंट में और स्टूडेंट में भी। तो इसीलिए आपको सेकेंड ईयर में एज ए कोर्स इसको है ना 4 क्रेडिट का ये कोर्स है जो ऑफर किया जाता है, और इसका बाकायदा एग्जाम होता है। आप उसको है ना 4 क्रेडिट का है, तो आपको उसको पढ़ के अच्छे से समझ के क्वालिफाई भी करना होता है। और ये सिर्फ आपके ऐसा नहीं है कि जीने से जुड़ा है और अभी आप एक सेमेस्टर पढ़ लिए तो खत्म हो गया। ये अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आपके लाइफ टाइम ये काम आने वाली चीज है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको सुने और अपने में एक्सप्लोर करें। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर। डीपी सर जी अब आप उसको जो है सेशन को शुरू कर सकते हैं। 12:03 हो गया है, तो 2-3 मिनट इवन लेट ही है, तो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। मोबाइल है ना, चप्पल है, शूज है, डीपी ये सर सारे फिजिकल थिंग्स है। तो ये जो फिजिकल थिंग्स है ये बहुत आवश्यकता दिखती है। और जो फीलिंग्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सेल्फ की आवश्यकता दिखती है। तो जितने हम सेल्फ की आवश्यकता के बारे में हमारी क्लैरिटी बनी रहे और जितना हम उसको फुलफिल करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते रहे, उतना ही हम अपने आप में रिजॉल्व होकर हैप्पी होकर जीते हैं। इसका मतलब ये जो निगेटिव थिंग्स है, इस निगेटिव थिंग्स से हम दूर जाते हैं। ये निगेटिव थिंग्स क्यों बने रहती है? क्योंकि पॉजिटिव क्या है वो पता नहीं चलता। तो अब पता चल रहा है कि पॉजिटिव का अर्थ ये है कि निरंतर सुखपूर्वक जीना और सेल्फ की जो नीड्स है उसका फुलफिल करना, ये पॉजिटिव थिंग्स है। जी जी भैया, एक और क्वेश्चन यूट्यूब से ही है जी। आवाज आ रही है भैया? हाँ दीदी, हाँ दीदी। जी इतना ही कि जूम की कैपेसिटी है, उसमें 500 से ज़्यादा ये वर्जन में नहीं एनरोल कर पाते। तो अगर आप अर्ली लॉगिन कर ले तो वो 500 में आपका नंबर लग सकता है। लेकिन जूम हो या ये यूट्यूब लाइव हो, ये दोनों में फर्क कुछ नहीं है। दोनों में कंटेंट एक ही है, दोनों में भी हम ही बात। ध्यान रखना है ना, बॉडी का केयर करना, ये सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बॉडी का केयर करने के लिए क्या है कि बॉडी का नर्चर करना, बॉडी का प्रोटेक्शन करना, ये सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट है, जो नर्चरिंग एलिमेंट है ना, वो कंज्यूम करना, ताकि बॉडी ठीक बनी रहे, हेल्दी बनी रहे। अगर सीजन चेंज हो रहे हैं है ना, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है तो कड़ी धूप में जाना नहीं जाना, अगर जाना भी हो तो फिर बॉडी का प्रोटेक्शन कैसे करे, कोई स्कार्फ या कोई हैट ना, कोई बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा बरसात हो, तो इनसे बॉडी का हमारा हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ की है। सो इफ यू लुक इनटू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स बॉडी, it is for the nurturing and the protection of body, and of course we can do the right utilization of body. भैया अभी जी दीदी। 4 मिनट। उमेश भैया। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मतलब अभी 4 मिनट तो वो निगेटिव थॉट्स अपने आप में चलने लग जाते हैं। उमेश भैया, तो अभी जो हमने बात करनी है 15 मिनट के ब्रेक के बाद, तो वो हमने पीयर प्रेशर के टॉपिक पे बात करनी है। जो हमने अपनी एस्पिरेशंस के बारे में
बात की थी कल से लेके जो बात शुरू की है बेसिक एस्पिरेशन के बारे में, और फिर बहुत सारी और भी एस्पिरेशन, छोटी छोटी एस्पिरेशन के बारे में भी बात की थी, और फिर हमने कुछ अपने अचीवमेंट्स और अपने कंसर्न्स के बारे में भी बात की थी। तो कई सारे कंसर्न्स हैं एस्पिरेशन को समझते हुए, कंसर्न भी हमारे हैं कुछ, तो उन कंसर्न्स को हम लोग कैसे ठीक ठीक समझ सकते हैं, कैसे उन कंसर्न्स को हम एड्रेस कर सकते हैं विद द क्लैरिटी ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कैसे अपने लाइफ के कंसर्न्स को समझ सकते हैं और उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं अभी आप सभी का स्वागत करूंगा एक बार, जो लोग जूम पे भी जुड़े हैं और जो यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, स्टूडेंट्स का भी और फैकल्टी का जितेंद्र भी। भैया, तो वॉल्यूम बढ़ाने जी की जी, जरूरत है। अच्छा ठीक है। तो अभी बताइए दीदी कैसी है आवाज? हाँ, हेलो, अभी बेटर है, अभी बेटर है, अभी ठीक है। ठीक ठीक। तो सभी फैकल्टीज का और स्टूडेंट्स का स्वागत है इस टॉपिक में। इस सेशन में हम लोग पीयर प्रेशर के बारे में, यानी कि जो अपने जिंदगी से जुड़े हुए हमको कंसर्न महसूस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उनका निवारण क्या है, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, सही तरीके से कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो आज के दिन पिछले सेशन में बात हुई, अभी उमेश भैया शेयर कर रहे थे, और जो कल हम लोगों ने अपनी बेसिक एस्पिरेशन को पहचानने का प्रयास किया था, जैसे कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, हम सबके ध्यान में आ रहा है कि हमारी जो बेसिक एस्पिरेशन है वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है। हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं, नॉट ओनली सुखी होना चाहते हैं बट हमेशा हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने से का मतलब क्या है कि हम अच्छे से जीना चाहते हैं, हम खुश होकर जीना चाहते हैं, हम अपने अंदर हार्मनी में जीना चाहते हैं, है ना। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं बट हम अपने अंदर आराम में जीना चाहते हैं, एक ऐसी फीलिंग के साथ जीना चाहते हैं जो कंटिन्यूसली बनती है ना। अब फिर हमने कई सारे एक्सप्लोरेशन के साथ ये भी एक्सप्लोर करने का प्रयास किया था कि ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इंश्योर कैसे हो, कैसे हम हमेशा हमेशा अच्छे से जी सके, हार्मनी में जी सके। तो उसके लिए एक प्रश्न ये भी बना था कि जब हमको दूसरों से फीलिंग कुछ मिलती है अच्छी, तो हमको अच्छा लगता है। जब कोई हमको लाइक करता है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है, कोई हमको एक्नॉलेज करता है, हमारी प्रेजेंस को फील करता है, तो हमें अच्छा लगता है ना। जैसे जब कोई हमारी तरफ ध्यान देता है तो हमें अच्छा लगता है, अटेंशन देता है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई हमारी तरफ ध्यान देता है तो क्या हमको हमेशा हमेशा अच्छा लग सकता है, या उसमें कॉन्टिन्यूटी की भी पॉसिबिलिटी है, या कॉन्टिन्यूटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़े समय तक तो वो ध्यान बना रह सकता है लेकिन वो कंटिन्यू हो सकता है नहीं हो सकता, इस पे हमको सोचना है, इस पे हमको ध्यान देना है। बट इतनी बात तो पक्की है कि जो है हम सब दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अपने हमारे अंदर एक अंदरूनी इच्छा बनी रहती है कि हम सबके साथ जुड़ के जी सकें, सबके साथ एक जुड़ाव महसूस कर सकें, सब लोग हमको एक्सेप्ट कर सकें, हम लाइकेबल हों, है ना, लोग हमें एक्सेप्ट कर पाए, लोग हमको कर सके, है ना, ये चीजें हमारे अंदर रहती हैं, है ना। अब हमको ये इश्यूज कैसे एड्रेस हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, और धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। यूट्यूब पे भी पूरी टीम ऑब्जर्व कर रही है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यूट्यूब से भी लेंगे एज वेल एज जूम के चैनल से भी हम लोग ये क्वेश्चंस लेंगे। तो ये जो एक बात आती है कि हमको ये लगता है कहीं ना कहीं कि लोग हमको एक्सेप्ट कर सकें, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हमको एक्सेप्ट कर सके, हमारे टीचर एक्सेप्ट करें, हमारे माँ बाप हमें एक्सेप्ट कर सके। हम चाहते हैं, वी वांट टू बी वी वांट टू बी लाइकेबल, है ना, ये हमारे को एक अंदर की डिजायर होती है ना। तो ये जो डिजायर है हमारी, कई बार हमको जब इसको पूरा करना होता है तो फिर हमको उसके जब तरीके खोजने जाते हैं तो हमको ये देखना होता है कि ये हम कैसे एक्सेप्टेबल बनेंगे, हम कैसे लाइकेबल बनेंगे। हम इस मुद्दे पे जब सोचने जाते हैं तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो अपीयरेंस है, जो हमारी लुक है, वो अच्छी होनी चाहिए जिससे कि लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे। कई तो इसलिए कई बार हमको ये भी लगता है कि हम ड्रेसअप, है ना, प्रॉपरली ड्रेसअप हों,
हम कैसे दिखते हैं दूसरों की नज़रों में, वो बहुत मैटर करने लग जाता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, स्कूल की एज से, है ना, ये हमको बहुत मैटर करने लग जाता है कि हमारी लुक कैसी है, हम दिखते कैसे हैं, है ना, और हम ड्रेसअप कैसे होते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारे जीने के तौर तरीके क्या हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ना, हमारा जेस्चर कैसा है, हमारा physical, हम कैसे उठते बैठते हैं, ये चीजें हमारे अंदर, है ना, धीरे धीरे बैठने लग जाती हैं। इसके मूल में जो डिजायर क्या है कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें एक्सेप्ट कर सके, हम दूसरों को एक्सेप्ट कर सकें। कई बार इस इशू की अगर ठीक ठीक क्लैरिटी हो जाए तब तो हम इस तरह के इशू को डील कर पाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के इशू की क्लैरिटी हमको नहीं हो पाए, अगर हमारे को ये जो एक्सेप्टेंस वाला इशू है रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, अगर हमको इसके बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कई बार ये जो छोटा सा एक्सेप्टेंस का मुद्दा है, ये हमारे ऊपर इतना दबाव बना देता है, हम अपने अंदर ही इतना दबाव लेने लग जाते हैं, और इस दबाव लेते लेते ये बहुत बड़ा हमारे अंदर पीयर प्रेशर का फॉर्म ले लेता है। और ये पीयर प्रेशर का फॉर्म ऐसे होता है कि हम दूसरों के हिसाब से अपने आप को बहुत तेजी से चलने का प्रयास करते हैं, हम अपनी अपीयरेंस को ठीक करने में और बेटर करने में लग जाते हैं, हम अपने कपड़ों को बहुत सारा मॉडिफाई करने लग जाते हैं, फिर हम अपनी लैंग्वेज पे बहुत काम करते हैं, जैसे कि हमारी लैंग्वेज अपीलिंग हो, दूसरे अप्रिशिएट कर सके, हमारा एक्सप्रेशन, है ना, ये सब चीजें, जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का भी कई बार हमारे अंदर दबाव आ जाता है। तो अगर हम ठीक से देखें, अगर ये जो एक्सेप्टेंस की फीलिंग है, हम जो चाहते हैं, एक नेचुरल फीलिंग है कि लोग हमें एक्सेप्ट कर सके, हम लोगों को एक्सेप्ट कर सके, लोग हमारे साथ एक जुड़ाव महसूस कर सके, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोगों के साथ एक जुड़ाव महसूस कर सके, उसके लिए क्या करना है? हमारे अंदर हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस कर सकें, दूसरे हमको एक्सेप्ट कर सकें, हम दूसरों को एक्सेप्ट कर सकें, है ना। लेकिन एक्सेप्टेंस का जो तरीका है, कई बार हम वो अडॉप्ट करने जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस के तरीके में कई बार हम लोग कंफर्टेबल हो पाते हैं, कई बार हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अगर हम लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो अगर हम दूसरों के साथ जुड़ना महसूस करना चाहते हैं, दूसरों के साथ हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, और अगर हम अपने अंदर ये दबाव ले लिया कि जब हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, अगर हमने ये अपने अंदर जब मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी तब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मुझे लाइक करेंगे, लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब तक मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं हो जाएगी तब तक जो है मेरे अंदर वो दबाव बना रहेगा, और वो दबाव क्या है, और वो दबाव के कारण ही नर्वसनेस आती है, वो दबाव के कारण ही फियर बना रहता है, वो दबाव के कारण ही जो है हम अपने अंदर ही प्रेशराइज महसूस करते रहते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए हमारी अंग्रेजी अच्छी हो भी गई, लेकिन अगर हमारे अंदर दूसरे के अंदर हमारे लिए रिलेशनशिप की फीलिंग नहीं है, अगर हमारे अंदर दूसरे के लिए रिलेशनशिप की फीलिंग नहीं है, तो क्या लगता है वो जो अंग्रेजी अच्छी करने के बाद हमको दूसरे ने रिस्पेक्ट दिया, वो रिस्पेक्ट की कंटिन्यूटी बनी रहेगी या वो थोड़े टाइम के बाद वो ब्रेक भी हो सकती है? ये क्वेश्चन हम सबको एक्सप्लोर करना है कि अगर हमने अपनी अंग्रेजी का दबाव लिया है कि हमारी अंग्रेजी भी दूसरों से अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमको लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो जब तक हमारे अंदर वो अंग्रेजी की स्किल नहीं आ जाती तब तक तो हम दबाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारे को वो अंग्रेजी की स्किल हमने हासिल कर भी ली, उसके बाद भी क्या लगता है कि वो जो दूसरों से रिस्पेक्ट मिलना है, वो जो दूसरों की नज़रों में एक्सेप्टेंस होनी है, उसकी कंटिन्यूटी हो जाएगी या वो थोड़े समय के लिए बना रहेगा, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उसकी कंटिन्यूटी होगी। ये क्वेश्चन को हमको एक्सप्लोर करना है ना। तो होता क्या है, कई बार क्या होता है, अगर हमको अपने में क्लैरिटी ना हो और अगर हम दूसरों से एक्सेप्टेंस पाना चाहते हैं, तो कई बार जाने अनजाने हम बहुत सारा दूसरों के जैसा बनने का दबाव लेने लग जाते हैं अपने अंदर। जैसे हम दूसरों के जैसा दिखें, दूसरों से बेहतर दिखें,
हम दूसरों से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकें, हमारी कम्युनिकेशन भी दूसरों से ज़्यादा अच्छी हो, दूसरे कैसे उठते बैठते हैं हम उनके बहुत सारे अपीयरेंस को, उनके जेस्चर्स को, बॉडी लैंग्वेज को सब कॉपी करने लग जाते हैं। आपने भी किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे ये सब बातें महसूस की होंगी कि कई बार हमको अपने ही भाई बहनों का, अपने ही गली मोहल्ले में जो लोग होते हैं उनका, दोस्तों का, उनका प्रेशर आ जाता है। और जब हम कभी कॉलेज में भी आते हैं तो कॉलेज में तो अभी सब लोग आएंगे, है ना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें, लेकिन अगर स्कूल में भी देखें तो कई बार हमारे अंदर जाने अनजाने ये दबाव हो जाता है कि जिसको हम ज़्यादा अच्छा मान लेते हैं हम उसी के जैसा होने का प्रयास करते हैं। तो उसी के सारे बिहेवियर को, उसी के, है ना, भाषा को, लैंग्वेज को, अपीयरेंस को हम कॉपी करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसे है, ये सब चीज़ों को हम कॉपी करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया है यहाँ पे, अब जो हम नहीं हैं वो हम होने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हम हैं हम कई बार उसको नहीं पहचान पाते। तो दो बातें हैं, हमको अपने से ये प्रश्न पूछना है कि क्या ज्यादा ठीक है, जो हम नहीं हैं उसको बनने का हम दबाव लें, या जो हम हैं उसको पहचाने और जो हम हो सकते हैं हम उसको अपने अंदर एक्सप्लोर करें, है ना। तो हम दूसरों को ही कॉपी करते रहें, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करें और प्रेशर में अपने अंदर, है ना, अनकंफर्टेबल हों, या हम अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सप्लोर करें, हम क्या हो सकते हैं, हम में क्या अच्छा हो सकता है, हम में ऑलरेडी क्या अच्छा है, हम इस बात को भी एक्सप्लोर करने का प्रयास करें। तो क्या लगता है आपको? एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। तो चैट में भी आप लिख सकते हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चन भी ले लेते हैं स्टूडेंट से। अनिर्बन मंडल और इशाक अंसारी जी। तो अनिर्बन मंडल, आपको अगर आवाज सुनाई दे रही है, इशाक अंसारी, सनी खेड़ा। तो ये जो चैट में भी अगर देखें तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई हैव ए क्वेश्चन, मेरे ऑडियंस और फ्रेंड्स के सामने कुछ भी करता हूँ एंड मुझे आगे से सपोर्ट ना मिले तो उस काम को नहीं करता, मेरा मन नहीं लगता, तो मैं ऐसा क्या करूं कि खुद को और बेहतर बनाऊं। ठीक बात है। तो ये जो प्रश्न है ये सोनू ने पूछा है कि कई बार मैं कुछ काम को ऑडियंस या फ्रेंड्स के सामने जब नहीं कर पाता तो मुझे अपने में अनकंफर्टेबिलिटी होती है, तो उस केस में हम क्या करें। ठीक बात है। तो देखिए सोनू, हमको ये समझना होगा, हमको ये देखना होगा कि हमारी जो खुद की नीड है, जो हमको खुद की अपने लिए आवश्यकता लगती है, हम उसको पहचान के कुछ कर रहे हैं, या हम कहीं ना कहीं बाहर का दबाव ले रहे हैं, क्लास में दबाव ले रहे हैं, पड़ोसियों का दबाव ले रहे हैं, उनके दबाव के कारण हम अपने अंदर कुछ बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम कुछ करना चाह रहे हैं उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है। भैया मेरी आवाज क्लियर है? एकदम एकदम ठीक है। जी जी। यस सर। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हमने अंदर से ही अपने एक्सप्लोर करके डिस्कवर किया है कि मेरा क्या इंटरेस्ट एरिया है, मैं किन चीज़ों को अच्छे से कर सकता हूँ, किन चीज़ों को मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को ही अपने अंदर से ही खोजबीन की है, जांच परख की है, अपने ही इंटरेस्ट को, अपने ही, है ना, इंक्लिनेशंस को मैंने पहचानने का प्रयास किया है, फिर उस काम को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मैंने बाहर से दबाव लिया हुआ है, और भले ही, और बिना इस बात की जांच परख किए दबाव लिया हुआ है कि भले ही जो दूसरा कर रहा है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो होता क्या है, कई बार अगर हम अपने अंदर से एक्सप्लोर ना करें तो हम दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं, और कॉपी कर करके चाहे वो ठीक है या वो गलत है, हम इस बात की भी जांच परख नहीं करते, है ना, पर हम उनके बाहर के बहुत सारे दबावों को अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सब लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि हमको क्या लगता है कि हमको अपनी जिंदगी को अपने अधिकार पे जीना है, या सामने वाले के या समाज के दबाव में जीना है, भले ही वो जो सामने वाला है या जो पूरा समाज है वो कोई गलत चीज को ही कह रहा हो। तो हमको ये पूछना है कि हमको अपने, हमारी जिंदगी का हमारे हाथ में हो या हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में हो, इस बात को लेके आपको क्या लगता है। तो
मैं दोबारा पूछता हूँ कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो या किसी दूसरे के हाथ में। तो अगर हमारी जिंदगी का और हमारे बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल अगर हमारे हाथ में हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसके लिए ए टाइप कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अगर आपके दूसरों के हाथ में भी हो या सोसाइटी के हाथ में भी हो तब भी चलेगा, तब आप बी लिखिए। तो आप चैट में लिखिए, यूट्यूब में चैट में लिखिए, जूम के चैट में लिखिए कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो, आपको आप ये चाहते हैं, या आपकी जिंदगी का और आपके बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल पीयर्स के हाथ में हो, क्या चाहते हैं। तो अपने हाथ में हो रिमोट कंट्रोल तो ए लिखिए, और दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल हो तो बी लिखिए। बोल सकते हैं सर? जी, तो एक दो क्वेश्चन भी ले लेते हैं यहाँ पे। इशाक अंसारी हैं और सनी खेड़ा हैं, शशि अग्रवाल है। तो हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल, हमारे बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, हमारी समझ से निकल कर आए, या हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बॉलीवुड के हाथ में हो, टीवी के हाथ में हो, सोसाइटी के हाथ में हो, पीयर्स के हाथ में हो। और हम ये भी तय किए बिना कि वो जो कहा जा रहा है सोसाइटी में, बॉलीवुड में, वो सही है या गलत, उसकी जांच परख किए बिना हम उसको मान लें। ये बात हमको थोड़ा एक्सप्लोर करनी है। बहुत अच्छी बात है, मैं चैट में देख रहा हूँ, यूट्यूब के चैट पे बहुत सारे बच्चे इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ना। लेकिन हम बहुत छोटे छोटे इश्यूज को भी देखने जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि आज के दिन जितने भी हम जिंदगी में फैसले लेते हैं अपनी जिंदगी में, क्या लगता है हम हमारे लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी कॉम्पिटेंस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम इसको समझ के लेते हैं, या कई बार दूसरे लोग जो कह रहे हैं, दूसरे लोग जो कर रहे हैं, हम उनकी देखा देखी उस काम को करने लग जाते हैं, है ना। इस बात को थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मोहम्मद इशाक अंसारी है, सनी खेड़ा है, साक्षी अग्रवाल है, विशाखा है और अभय गर्ग हैं। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको पूछ सकते हैं चैट, आपको माइक अवेलेबल है। साक्षी है, विशाखा है जी, सनी है। तो दो क्वेश्चन आपके सामने बने, हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे बिहेवियर का, किस तरह की जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ, ये हमारे अपने ही अंदर से निकल कर आए, हमारी सही समझ से निकल कर आए, या हम बाहर का दबाव लेते रहे और कॉपी करते रहे। ये बात हमको एक्सप्लोर करनी है। तो ए लिख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी का डिसीजंस, जिंदगी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस या जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे अपने ही हाथ में हो, ना कि किसी और, तो ए लिखें, अदरवाइज बी लिखें। एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो दिनेश है यहाँ पे और रकीब हैं, रिया हैं, आप लोग माइक अवेलेबल है आपको। दिनेश हैं, रकीब हैं, रिया हैं जी। तो जितेंद्र जी, जी भैया, जितेंद्र जी, जी एफजेड खान जी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, सर हमारे हाथ में तो होना चाहिए है ना, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक बात है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं होता ऐसा है कि जब हम बहुत लंबे समय तक बाहर से कॉपी पेस्ट करने के एक तरह से हैबिट्स बन जाती है हमारी, और अगर हमने अपने ही पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने अपनी ही शक्तियों को अगर अपने अंदर डिस्कवर नहीं किया है, तो हमको कई बार एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। अगर हम फैसले लेंगे तो वो फैसले गलत हो जाएंगे। तो मुझे आप सबसे ये कहना है कि अगर हम अपने आप को तराश लें ठीक से, अगर हम अपने आप को एक्सप्लोर कर लें, अगर हम अपनी जांच परख कर लें और अपनी सही समझ को डेवलप करने पे काम करें, तो हमको, हमारा ये तजुर्बा बना है, हमारा ये कॉन्फिडेंस बना है कि अगर हम अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना शुरू करें, अगर हम अपनी सही समझ पे काम करें, तो धीरे धीरे जितनी जितनी हमारी समझ बनती है, उतना उतना हमारे अंदर ये भरोसा बनने लग जाता है कि मैं अपने जिंदगी के छोटे से छोटे डिसीजंस भी ले सकता हूँ, बड़े से बड़े डिसीजंस भी ले सकता हूँ, और सही डिसीजंस भी ले सकता हूँ। और ये कोई ऐसे डिसीजंस भी नहीं है जो माँ बाप के कंट्राडिक्शंस में होंगे, जो टीचर के कंट्राडिक्शन में होंगे। ये वो डिसीजंस हैं जो मेरी खुद की खुशी के लिए भी सही होंगे, और मेरे माता पिता, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे टीचर की
खुशी के लिए भी सही हो। तो प्रश्न ये बनता है, क्या कोई हमारे अंदर इस तरह की समझ बन सकती है जिसके आधार पे हम डिसीजन मेकिंग को ले पाए और वो डिसीजन मेकिंग सभी के लिए ठीक हो? ये हमको एक्सप्लोर करना है। भैया बात मुझे लगता है पहुंची होगी कुछ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिनेश है और विशाखा है, रिया है। आप अगर और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हम कई बार इतना सारा बाहर का प्रेशर ले जाते हैं बिना इस बात की जांच परख किए वो ठीक है नहीं ठीक। जैसे क्या होता है कि हम घर का खाना खाना चाहते हैं क्योंकि कई बार जो है क्योंकि घर का खाना हेल्दी होता है, लेकिन अगर हम जब स्कूल में देखते हैं और अगर हम अपने अंदर जांच परख नहीं कर रहे, तो अगर हमारे स्कूल में हमारे दोस्तों के बीच में होटल में खाना खाना, रेस्टोरेंट में जाकर वीकली खाना खाना एक कल्चर बन जाए, तो कई बार हमारे ऊपर ये इस तरह का प्रेशर आता है कि हम भी होटल में जाके खाना खाएं, हम भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, जबकि और हम उस दबाव में है ना अपने अंदर भी प्रेशर बनाते हैं कि अगर मैंने अपने होटल में या दोस्तों के साथ जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाया तो फिर मैं जो है आउटकास्ट हो जाऊंगा, तो फिर ये मेरे जितेंद्र जी, साथ कनेक्शन नहीं रखेंगे। जी जितेंद्र जी, ऋषिराज पूछ रहे हैं यूट्यूब लाइव पे कि जी कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो दूसरे के पास में चला जाता है, हम दे देते हैं। जी चाहते तो हम जी ये कि हम अपना कंट्रोल अपने पास में रखें, तो जी ऐसा क्यों हो जी जाता है? ठीक बात है। तो ये ऋषि पूछ रहे हैं। जी जी जी, ऋषिराज। जी रवि रंजन, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो वही मैं अभी बात कर रहा था रवि रंजन की, क्या होता है कि अगर हम लोगों ने अपने अंदर की है ना एक्सप्लोरेशन नहीं किया, अगर हमने अपने अंदर जांच परख नहीं किया और जांच परख करके हमने अगर अपने लिए डिसाइड नहीं किया कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या ठीक नहीं है, तो होता क्या, जब हमको अपने बारे में क्लैरिटी नहीं होती, अपने जीने के बारे में क्लैरिटी नहीं होती, हमने लाइफ में करना क्या है अगर हमको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती, तो फिर क्या होता है, हम जब अपने लिए खुद डिसाइड नहीं कर पाते तो फिर धीरे धीरे होता क्या है कि जो चीजें बाहर चल रही होती हैं हम उसके कई बार दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि हमको अपने बारे में तो क्लियर नहीं है कि हमको क्या करना है। तो फिर सामने में जब कुछ चल रहा होता है तो कई बार हमारे अंदर उसको ही करने की जो बाहर चल रहा है एक टेंडेंसी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, क्योंकि हम अपने बारे में तो क्लियर हो नहीं पा रहे कि हमको कैसा जीना है, हमारी लाइफ का गोल क्या है, हमको क्या करना है, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे परिवार के लिए ठीक है। तो होता क्या, जो बाहर चल रहा है हम उसको करने लग जाते हैं और हम इस बात की भी जांच परख नहीं कर पाते कि वो जो बाहर चल रहा है या जो बाहर मुझे बताया जा रहा है वो ठीक भी है या ठीक नहीं है। तो वही बात जो है जो ऋतु रंजन पूछ रहे हैं, वही बात जो है हम इसको भी अपने अंदर एक्सप्लोर करें कि कई बार होता क्या है, अगर हमको अपने अंदर क्लैरिटी नहीं है, हमको क्या करना है उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो बाहर जो चल रहा है हम उसके दबाव में आ जाते हैं, तो ये हम कॉपी करना वहां से शुरू कर देते हैं, हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। और जितेंद्र पीयर भैया, प्रेशर के साथ आप जानते हैं कि जी जितेंद्र भैया, एक हमारे पास YouTube में ना एक अमन कुमार नाम के स्टूडेंट हैं, उनका बार बार क्वेश्चन आ रहा है जी कि हम अगर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन वो इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? ठीक बात है। तो अमन अभी धीरे धीरे हम लोग रिलेशनशिप की भी बात करेंगे और थोड़ा इसकी डिटेल में जाएंगे। अभी तो हम लोग अपने अंदर कैसे सही समझ को डेवलप कर सकते हैं जिससे कि जो हमारे कंसर्न्स हैं है ना पीयर प्रेशर के, हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ के डिसीजंस को है ना हम अपने अधिकार पे ले सकते हैं, हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल कैसे हमारे अपने हाथ में आ सकता है, हम इसके बारे में अभी थोड़ा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। एक बार हमारे अंदर इस बात की जब समझ बनती है ना कि कैसे लाइफ को चलाना है, कैसे लाइफ को सही डायरेक्शन में आगे लेकर जाना है, कैसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं और ठीक फैसले करने हैं जो आपके लिए भी ठीक हो, आपके परिवार के लिए भी ठीक हो, आपके दोस्तों के लिए भी ठीक हो, इस पूरी सोसाइटी के लिए ठीक हो। हमको ये एक्सप्लोर करना है कि क्या हमारे अंदर इतनी ताकत आ सकती है, क्या हमारे अंदर इतनी समझ बन सकती है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले अपने अधिकार पे ले सकें और इंटरेस्टिंगली वो सभी के लिए ठीक हो, है ना। तो इतने को अगर हम एक्सप्लोर कर लिया ना, तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब दूसरों को तो हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, दूसरे जब हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते तब हम क्या करें,
तब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जो हमको एक्सेप्ट कर पाते हैं हम उनके साथ तो अच्छे से जी पाएंगे, लेकिन जो हमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हम उनके साथ कैसे अच्छे से जिएंगे इसकी भी हमको क्लैरिटी बने। तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं अमन, है ना। तो एक तो ये तरीका होता है कि जब हम ये चाहते हैं कि लोग हमको एक्सेप्ट करें, तो कई बार हम लोगों के तौर तरीके, लोगों के जीने के ढंग को हम कॉपी करने लग जाते हैं। तो लोग अगर जो है कपड़े को फाड़ के पहन रहे हैं, पैंट को फाड़ के पहन रहे हैं, हम भी फाड़ के पहनने लग जाएंगे। लोग पैंट को टाइट करके पहन लेते हैं, हम भी टाइट करके पहन लेंगे। लोग बाल एक ढंग से बनाते हैं, हम भी वैसे बनाने लगते हैं। ये हो गया कॉपी करना, है ना। ये कॉपी हम कब करते हैं? ये कॉपी हम तब करते हैं जब हमको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद ले सकता हूँ। तो या तो हम कई बार कॉपी करते हैं, नकल करते हैं दूसरों की, है ना। और ये नकल करते हैं जब, इसका मतलब इतना ही है हम अपनी जिंदगी के बारे में श्योर नहीं है, हम अपनी जिंदगी के बारे में क्लियर नहीं है कि हमको क्या करना है, मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए कैसा दिखना ठीक है, मेरे लिए कैसा पहनावा ठीक है, मेरे लिए कैसा, है ना, तौर तरीके ठीक है। ये कई बार एक दूसरा हम एक्शन भी करते हैं, वो है मनमानी का एक्शन। वो मनमानी क्या होती है? कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम लोगों के पीयर प्रेशर के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाते, तब हम अपने मनमानी के ढंग से चलने लग जाते हैं, तब हम अपने ही तौर तरीकों से चलने लग जाते हैं। तो वो तौर तरीके चाहे ठीक हों, वो तौर तरीके चाहे ठीक नहीं हो, तो वो हम उस काम में भी कई बार लग जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, लोगों के साथ जब हम जुड़ना चाहते हैं और जब हम जुड़ने के लिए जो अपना एक्शन डिसाइड करते हैं, तो या तो हम नकल का एक्शन डिसाइड करते हैं या फिर हम मनमानी के एक्शन डिसाइड करते हैं, हम अपनी मनमानी से चलने लग जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल घर में भाई बहन है, तो एक भाई बहन को जो है परिवार में बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है एक भाई को लेटर से, लेकिन दूसरे को नहीं मिल रहा, तो पहले वो कॉपी करने की कोशिश करता है अपने दूसरे भाई या बहन को, लेकिन जब कॉपी करके वो उसको नहीं कर पाता और जो है उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता, तो फिर वो परेशान होता है। तो जब वो परेशान होता है तो कई बार बच्चा मनमानी के तरीके से चलने लग जाता है, विद्रोह करने लग जाता है, आर्बिट्रेरीनेस के अंदर आ जाता है। तो अगर छोटा पढ़ने लिखने में, एक बड़ा भाई या बहन पढ़ने लिखने में तेज है और अगर हम नहीं है और हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अपनी समझ पे काम नहीं कर रहे, अपने अंदर एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो अगर हम बाहर कॉपी नहीं कर पाते और बाहर सफल नहीं हो पाते, तो कई बार हम मनमानी में आ जाते हैं। तो ये दो तरीके से हैं जिससे हम चलते हैं, लेकिन अब हमको एक तरीका जितेंद्र और एक्सप्लोर करना जितेंद्र है। भैया, जितेंद्र जी, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए ना एक बार। क्विकली आवाज ब्रेक बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक बार लॉग आउट करके देख सकते हैं, है ना। एक ट्राई कर लीजिए। जी दीदी, आप कुछ कह रहे थे? अभी अभी बताएंगे भैया कैसे आई आवाज? भैया इको आ रही है। एको आ रहा है, एको। अभी कैसा है? ठीक है। ठीक है भैया। अब ठीक है थोड़ी भैया? हाँ, एक लंबी सेंटेंस बोल लीजिए, अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो मैं बताऊंगा, वरना आप कंटिन्यू कीजिए। अभी बताइए भैया कैसा है? ठीक ठीक, परफेक्ट है अभी। अच्छा ठीक है, तो अब इसी तरीके से चलता हूँ। तो बेसिकली क्या है, जब ये लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, भाई बहन के साथ या किसी भी और रिलेशनशिप में, टीचर्स के साथ, जब एक्सेप्टेंस वाले काम को हम करने जाते हैं, अगर हम अपने अंदर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमने अपने अंदर जांच परख नहीं की है, अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कई बार हम कॉपी करने लग जाते हैं या फिर कई बार हम, है ना, अपने ढंग से चलने लग जाते हैं। एक ऑप्शन और हो सकता है, उसको भी हम एक्सप्लोर करके देखें, आप सब लोग भी एक्सप्लोर करके देखें। वो है कि हम अपने अंदर सही समझ को डेवलप करें। हम अपने अंदर सही समझ को डेवलप करने के साथ अपने डिसीजंस को ले पाएं, अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट, है ना, डिसीजंस को ले पाएं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम अपने अंदर सही डिसीजंस को, सही अंडरस्टैंडिंग को, सही समझ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उसके प्रोसेस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है, अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने का प्रयास करें, अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझें और उसी के अकॉर्डिंग जीने का प्रयास करें, तो फिर जो है हम सही समझ के बेसिस पे चल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम अपने आप से ये पूछें कि मुझे कैसा जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है, रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है
या अपोजिशन की फीलिंग के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल? तो क्या लगता है हमको, कैसा जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल? तो अगर रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए हम ए लिखें, और अगर अपोजिशन की या जेलसी की फीलिंग के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो हम बी लिखें। तो चैट पे हम टाइप कर सकते हैं कि कैसा जीना हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है। रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है या अपोजिशन की फीलिंग के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल। तो अपने बारे में अगर एक्सप्लोर करें तो क्या ध्यान में आएगा? दोनों में से क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है हमको? जेलसी की रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जीना या जेलसी की फीलिंग के साथ जीना, क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है? तो रिलेशनशिप के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो ए लिखें, और जेलसी की फीलिंग के साथ जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो बी लिखें, है ना। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे बच्चे चैट में, यूट्यूब में ये लिख पा रहे हैं। और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं बच्चों से। रिया है, दिनेश है, इनसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। रकीब है, सनी है, धीरज है, प्रशांत हैं। तो बच्चों से क्वेश्चन भी लेते हैं। सही है, तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। धीरज है, दिनेश सर। हैं। जी हेलो। धीरज बताइए। जी जी बताइए धीरज। हाँ सर। जी, तो कैसा जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है? रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जीना या जेलसी की फीलिंग के साथ जीना? रिलेशनशिप की फीलिंग से जीना बेटर रहता है कि सब मिलजुल के रहेगा, वो बेटर ही रहेगा। जी है ना। जी सही बात है सर। जी, ठीक बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और भी बच्चे जो हैं वो बात कर सकते हैं। तो जैसे अस्मिता है, सौरभ कुमार हैं। सर रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ जीना ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में देखने जाएं, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई हमको ये कह रहा है कि भाई किसी तीसरे पर्सन के साथ जो है हमको रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ नहीं जीना, तुम मुझसे बात मत किया करो, है ना। तो क्या लगता है हम क्या करेंगे? हम जो वो कह रहे हैं उनको कॉपी करेंगे या हम अपने अंदर सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे? सर अपने अंदर सेल्फ एक्सप्लोर करें। सेल्फ एक्सप्लोर सर। तो मेरे अपने सेल्फ के लिए नहीं करता हूँ, जो फिर ना करो तो बोलते हैं। तो हाँ, तो अगर हम जी, तो अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमको ये प्रेशर है खाना खाने का कि सारे जो दोस्त हैं वो संडे को जो है बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हमको भी जाना है। और उस चक्कर में कई बार क्या होता है, हम अपने अंदर भी दबाव ले लेते हैं और अपने मम्मी पापा के ऊपर भी दबाव बनाते हैं कि हमको भी रेस्टोरेंट में खाना खाना है वीकली बेसिस। क्योंकि तो अगर हम अपने अंदर एक्सप्लोर नहीं कर रहे तब तो ये पीयर प्रेशर हमारे अंदर। लेकिन अगर हम अपने अंदर एक्सप्लोर करें कि कैसा खाना खाना मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है, हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो और टेस्टी हो, या सिर्फ टेस्टी हो? न्यूट्रिशियस और टेस्टी हो, है ना। यस सर। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि किस जगह पे ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना अवेलेबल हो सकता है। हमारे घर में हमारे मम्मी जब बनाते हैं तब ज्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा हमको, या जब हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं तब घर का घर का सर, घर का हाँ। तो अगर हमको एक बात है, अगर हमको अभी ये क्लैरिटी नहीं है, अगर हमने अपने अंदर ही नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है अगर हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पीयर प्रेशर हो जाएगा कि सभी बाहर खा रहे हैं और हम नहीं खा पा रहे। तो हम नहीं खा रहे तो जो है हमारे अंदर दबाव बनेगा, है ना। और जब उस दबाव को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो कई बार हम मनमानी में भी आ सकते हैं, हम जिद में भी आ सकते हैं, हम मम्मी पापा से लड़ाई भी कर सकते हैं कि हमारे सारे फ्रेंड तो बाहर खाना खाते हैं, आप उनको बाहर नहीं खाना देते, है ना। लेकिन अगर हम सब लोग मिलके, एक एक बच्चा मिलके, अगर हम सब लोग अपने अंदर ये एक्सप्लोर करें कि क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है, हेल्दी खाना या जंक खाना, अगर अपने अंदर से ये पूछेंगे ना तो हमको उसका उत्तर मिलेगा, है ना। तो ये सब बातें हमको अपने अंदर एक्सप्लोर करनी है कि क्या मेरे लिए ठीक है। तो अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर करना समझ जाएं, अगर हमारे सबके ध्यान में ये आ जाए कि हम अपनी जब नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर करते हैं तो हमको सही का पता लगता है, तो फिर क्या है, हम अपने अंदर बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से एक लैंग्वेज का इशू भी है। लैंग्वेज के मुद्दे को लेके कई बार हम बहुत दबाव में आ जाते हैं कि हम इतनी अच्छी लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या कोई और लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं जितनी हमारे फ्रेंड्स बोल लेते हैं। लेकिन अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जो लैंग्वेज है वो तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। फीलिंग एक अलग बात है, एक्सप्रेशन एक अलग बात है।
अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप की फीलिंग होना या अंग्रेजी भाषा सीख लेना या कोई और भाषा सीख लेना, है ना, और फीलिंग भले ही क्लियर ना हो। तो अगर अपने से ये पूछे है ना, रिलेशनशिप तो की फीलिंग होना, क्लियर होना, वही बेटर रहता है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो रिलेशनशिप की अगर फीलिंग की क्लैरिटी है, तो चाहे हमको हिंदी आती है, चाहे हम बंगाली आती है, पंजाबी आती है, हमको मराठी आती है, हम किसी भाषा में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। फिर हमको ये हीन भावना नहीं अपने अंदर बनेगी कि हमको तो दूसरी भाषा नहीं आती है ना। तो हमको कई बार क्या होता है, जब हमको भाषा नहीं आती है तो कई बार हम बहुत सारा दबाव ले जाते हैं उसके। वो दबाव क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हम अपने अंदर ये एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सप्रेशन का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमको रिस्पेक्ट पाने के लिए, है ना, कुछ लैंग्वेज सीखनी होती है। तो हमको अगर ये बात समझ में आ जाए ना कि राइट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जब हम देखने जाते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक्सप्रेशन करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, हमारी रीजनल भाषा भी हो सकती है और भाषा को सीखा भी जा सकता है। जैसे अभी एक संस्कृत भाषा को हम सीख ही रहे हैं, आज से पहले लगता था कि नहीं हो सकता, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाषा को तो सीखा जा सकता है। तो भाषा सीखना इतना मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर हम भाषा को रिस्पेक्ट पाने का एक आधार बना लें, अगर हम ये बना लें कि जब हमारा सम्मान तभी होगा जब हम एक बढ़िया फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाएंगे या कोई भाषा बोल पाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि अब हम पीयर प्रेशर में आ गए, हम सोसाइटी के प्रेशर में आते हैं, अब हम बाहर के प्रेशर में आते हैं। अब हमारे जीने का रिमोट कंट्रोल क्या है, वो हमारे पीयर्स के पास चला गया है, बाहर दूसरे लोगों के पास चला गया। तो ये इश्यूज हमको एक्सप्लोर करने हैं कि अब क्वेश्चन ये बनता है, स्पीकिंग इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज एंश्योर्स योर रिस्पेक्ट एवरी टाइम विद एवरीवन। तो क्या लगता है, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको हमेशा ही रिस्पेक्ट मिलेगी और सभी से मिलेगी, या जरूरी नहीं है ऐसा? तो आप अगर हमेशा मिलेगी, है ना, बढ़िया लैंग्वेज बोलेंगे तो ए लिखिए, और जरूरी नहीं है तो बी लिखिए, नहीं तो फिर कांट से में सी लिखिए, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि बढ़िया लैंग्वेज बोलना जो है वो एक एक्सप्रेशन का मुद्दा है, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो फीलिंग की क्लैरिटी है। तो अगर हमको किसी के साथ रिलेशनशिप की फीलिंग की क्लैरिटी है, तो फिर हम किसी भी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि कई बार हमको कपड़े का प्रेशर होता है। हमको ये लगता रहता है कि जो कपड़े हैं वो रिस्पेक्ट का आधार है। अगर हम बढ़िया कपड़े पहनेंगे तो उससे हमारी सोसाइटी में इज्जत होगी, हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। उस कारण से कई बार जब हम अपने दोस्तों के कपड़ों को देखते हैं, है ना, अपने रिश्तेदारों के कपड़ों को देखते हैं, अपने क्लासमेट्स के कपड़ों को देखते हैं, तो कई बार हमको हमारे अंदर ये दबाव बनता है कि हमारे भी कपड़े ऐसे होने चाहिए, हमारे भी कपड़े, है ना, अच्छे होने चाहिए। ऐसा हमको दबाव है, क्योंकि हमको ये लगता है कि जो हमको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलना है वो तो हमको अच्छा कपड़ा पहन के मिलेगा। लेकिन अगर आप नेचुरली एक्सप्लोरेशन करें, अगर आप नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है उसको समझने का प्रयास करें, तो हमको ये ध्यान में आएगा कि कपड़े का जो पर्पस है वो शरीर का प्रोटेक्शन है या कपड़े का पर्पस जो है वो शो ऑफ है। इसको समझना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि कपड़े का पर्पस क्या है? शरीर का प्रोटेक्शन अगर आपको लगता है तो उसके लिए ए लिखिए, अगर शो ऑफ करना या दूसरों से रिस्पेक्ट पाना लगता है तो उसके लिए बी लिखिए। आपको क्या लगता है कि कपड़े का पर्पस क्या है? कपड़े का इनहेरेंट पर्पस क्या है? कपड़े का ओरिजिनल पर्पस क्या है? अपने बॉडी का प्रोटेक्शन करना या दूसरों से सम्मान पाने के लिए कपड़ा पहनना? ये बात हमको समझना है। ಏನ್ ಮಾಡೋರ್ ಹೇಳಿ अगर सर, अपने ये- कपड़े, जी ए है ना, तो Yes, कपड़े sir. का ओरिजिनल पर, लेकिन आज के दिन हम लोग, अगर हम अपने आप को देखें आज के दिन, अब करंट स्टेटस को देखें, आज के दिन हम कपड़ा किसके लिए पहनते हैं? शरीर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के पहनते हैं, या जब मैं अच्छा दिखूंगी तो मेरी इज्जत होगी इसके लिए भी पहनते हैं? क्या लगता है? शो ऑफ। आज के दिन हम किस हिसाब से पहनते हैं? दोनों को कंबाइन कर, शरीर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के पहनते हैं या कई बार शो ऑफ को भी ध्यान में रखते हैं? शो ऑफ करने के लिए कंबाइन करके। हाँ, चैट में बात कर सकते हैं और जो है यहाँ पे भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ये सब मुद्दे हमको समझने हैं, कपड़े का पर्पस क्या है। लेकिन अगर हमको ये समझ नहीं आया, अगर हम अपने अंदर ही जांच परख नहीं करिए, अगर हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो हम दबाव में आ जाते हैं और इतना दबाव हम अपने पर बना लेते हैं कि हम खुद भी परेशान होते रहते हैं और अपने मम्मी पापा को भी हम अननेसेसरी प्रेशराइज करते हैं, है ना। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए, अगर हम अपने अंदर जांच परख कर सकें
कि जो ह्यूमन बीइंग है वो को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, जैसा पिछले सेशन में भी बात हो रही थी। तो अगर आप अपने आप को देखें, आप सिर्फ शरीर हैं या शरीर से ज्यादा हैं, तो बेसिकली सेल्फ और बॉडी इन दोनों का को एग्जिस्टेंस है। सेल्फ की नीड है हैप्पीनेस, बॉडी की नीड क्या है? फिजिकल फैसिलिटी। तो कपड़ा जो है वो बॉडी की नीड हुई या वो सेल्फ की नीड हुई, इसको हमको समझना है। तो कपड़ा जो है वो बॉडी की नीड हुई, और बॉडी की नीड को कैसे फुलफिल करेंगे? तो बॉडी की नीड को जब फुलफिल करेंगे तो फिजियोकेमिकल चीजों से पूरा करेंगे। जैसे अगर भूख लग रही है तो कैसे पूरा करेंगे? तो कुछ खाना पड़ेगा। अच्छे अच्छे विचार करने से तो पेट भर नहीं जाएगा, है ना। इसी तरह से जब कपड़े की नीड है, वो किसकी नीड है? वो शरीर की नीड है। उसको कैसे पूरा करेंगे? कपड़े का यूज करेंगे, फिजियोकेमिकल चीज कपड़ा पहनेंगे। लेकिन हमारी जो हैप्पीनेस की नीड है, जो ट्रस्ट की फीलिंग चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिस्पेक्ट की फीलिंग चाहते हैं, ये किसकी नीड है? ये बॉडी की नीड है या फिर ये सेल्फ की नीड है? तो अगर ठीक से देखने जाए तो ये सेल्फ की नीड है। ठीक बात है, आपने ठीक कहा, ये सेल्फ की नीड। सेल्फ की नीड को जो ट्रस्ट की नीड है, जो रिस्पेक्ट की नीड है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग से और राइट फीलिंग से पूरा करेंगे या अच्छा कपड़ा पहन के उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? क्या लगता है? ये जो रिस्पेक्ट की नीड है, जो सेल्फ की नीड है, हैप्पीनेस भी सेल्फ की नीड है, रिस्पेक्ट भी सेल्फ की नीड है। ये रिस्पेक्ट की जो नीड है, ये क्या लगता है, टेम्पररी नीड है या ये कंटिन्यूअस नीड है? ये क्या लगता है आपको कि जो सेल्फ की नीड है वो कभी कभी, रिस्पेक्ट की हम क्या चाहते हैं, रिस्पेक्ट हमारी कभी कभी हो या रिस्पेक्ट हमेशा हो? हमेशा कंटिन्यूअस रिस्पेक्ट मिले, वो रिस्पेक्ट हम कभी कभी चाहते हैं या रिस्पेक्ट हम हमेशा चाहते हैं? तो रिस्पेक्ट हमको समझना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट एक कंटिन्यूअस नीड है, क्योंकि ये सेल्फ की नीड है और सेल्फ की सारी नीड कंटिन्यूअस नीड है। तो जब कपड़े से अगर हम रिस्पेक्ट पाने जाते हैं तो क्या लगता है, कपड़े से रिस्पेक्ट हमको हमेशा मिल सकता है या थोड़े समय के लिए मिल सकता है और थोड़े समय के लिए नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा? तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि कपड़े से जो है अट्रैक्शन हो सकता है लेकिन कपड़े से रिस्पेक्ट इंश्योर हो जाती है, ऐसा नहीं। लेकिन अभी हम क्या मानते हैं? अभी हम ये मानते हैं कि कपड़े से हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। इस कारण से हम अपने ऊपर भी दबाव बनाते हैं और अपने मम्मी पापा के ऊपर भी दबाव बनाते हैं कि हमको एक से एक पहनना है, हमको दुनिया का सबसे बढ़िया कपड़ा पहनना है। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपनी नीड के बारे में क्लैरिटी नहीं है। हमको ये नीड के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि मेरी जो नीड है वो हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, और वो राइट अंडरस्टैंडिंग से पूरी होगी, वो राइट फीलिंग से पूरी होगी। जब मेरे अंदर रिस्पेक्ट की फीलिंग होगी तब मैं, है ना, हैप्पी होऊंगा। लेकिन हम क्या मान लेते हैं, कपड़े से पूरी होगी, कार से पूरी होगी, अच्छा होटल में खाना खाने से पूरी होगी, बड़ा घर बनाने से पूरी होगी। तो हम बॉडी की नीड को सेल्फ की नीड के साथ कंफ्यूज करने लग जाते हैं। तो हमको ये बात को समझना है कि ये कंफ्यूज करने से फुलफिल हो जाएगा या इन दोनों तरह की नीड्स को अलग अलग समझना जरूरी है। तो बॉडी की नीड को अलग ढंग से समझना जरूरी है और बॉडी की नीड को अलग ढंग से पूरा करना जरूरी है। इसी तरह से सेल्फ की नीड को सेल्फ के लेवल पे समझना है और सेल्फ की नीड को राइट अंडरस्टैंडिंग से, राइट फीलिंग से पूरा करना है ना, ये हमको समझना है। तो ये चीजें अगर हमको सेल्फ और बॉडी दोनों का कोएग्जिस्टेंस समझ में आ जाए तो जो बॉडी की नीड है, फिजिकल फैसिलिटी है ना, उसको पूरा करने के लिए हम फिजियोकेमिकल चीजों का यूज करेंगे। तो जब भूख लगेगी तो हम खाना ही खाएंगे। तो जब कपड़े की नीड है तो कपड़ा पहनेंगे। लेकिन जब सेल्फ की नीड है, हैप्पीनेस की नीड है, राइट अंडरस्टैंडिंग की नीड है, ट्रस्ट की, रिस्पेक्ट की, है ना, केयर की, गाइडेंस की नीड है, तब हम राइट अंडरस्टैंडिंग से और राइट फीलिंग से पूरा करेंगे। तब हम कपड़ा पहन के रिस्पेक्ट पाने जाएंगे ना, तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। और जरूरी नहीं है कि कपड़ा पहन के हमको रिस्पेक्ट मिल भी जाता है। तो उदाहरण के लिए जी जी जितेंद्र भैया, आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसके ऊपर एक स्टूडेंट है सुधांशु गुप्ता, जो कुछ पूछना चाह रहे हैं कपड़े की नीड को लेकर। जी वो कह रहे हैं, वो चैट बॉक्स में उन्होंने पूछा है कि जो क्लोथ्स हैं वो तो सेल्फ की नीड है, बॉडी की नहीं है, क्योंकि अगर क्लोथ्स नहीं हो तो बॉडी खराब होगी, लेकिन क्लोथ्स ना हो तो हमारी सेल्फ पर इफेक्ट पड़ेगा। वही तो ठीक बात है, इसको ही हमको समझना है, इसी का हमको एक्सप्लोरेशन करना है कि जो कपड़े की नीड है वो बॉडी की नीड है या वो सेल्फ की नीड है ना, ये हमको एक्सप्लोर करना है। जैसे कपड़े ना हो ऐसी तो कोई बात कह नहीं रहे है ना, कपड़े की नीड तो है ही, क्योंकि शरीर को गर्मी से भी बचाना है, सर्दी से भी बचाना है, बारिश से भी बचाना है ना।
तो ये हमारी जरूरत है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि कपड़ा पहनने से हमको सम्मान मिलेगा, तो क्वेश्चन ये है कि हर बार सम्मान मिलता है? जैसे अगर आप पार्टी में जाएं फॉर एग्जांपल, और पार्टी में जाएं और एक एक्सक्लूसिव ड्रेस पहन के जाएं, तो क्या लगता है सभी लोग आपको एक्सक्लूसिव ड्रेस पहन के जब देखेंगे, सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे या कुछ लोग जेलसी में भी आ जाएंगे? तो ये भी हमको समझना है। हर बार हमको अच्छा कपड़ा वो देख के लोग अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। हमको वही लोग अप्रिशिएट करते हैं जो हमको पहले से ही एक्सेप्ट करते हैं, और वो लोग हमको अप्रिशिएट ना करके जेलसी में आ जाते हैं जो हमको फीलिंग के लेवल पे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। तो अगर ठीक से देखें, अगर हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप में पहले से ही एक्सेप्टेंस है, तो हमको बहुत सारा वहाँ पे तैयार भी नहीं होना पड़ता। जैसे अगर हमारे अपने ही घर में देखें, जब हम घर में जी रहे हैं, छुट्टियां हैं, अगर हमारा कोई ऐसा फ्रेंड हमारे घर पे आना हो जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं पहले से ही, जिसके साथ हमारा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, तो क्या कभी हम तैयार होके बैठते हैं? हम कभी तैयार होके नहीं बैठते, बल्कि हम जैसे हैं वैसे ही अपेयर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हमारा किसी ने रिश्तेदार ने हमारे घर पे आना, अगर वहां पे अगर रिलेशनशिप में फीलिंग की क्लैरिटी नहीं है, फीलिंग का एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वहां पे हमको बहुत सारा तैयार होना पड़ता है, बहुत सारा हमको आडंबर भी करना पड़ता है ना। ये हमको समझना पड़ेगा। इन दोनों तरह की नीड्स को ही अलग अलग करके देखना है और अलग अलग करके समझना है, दोनों की ही जरूरत जी जितेंद्र जी। जी हाँ, पीयर प्रेशर से चलकर हर्षल सोलंकी का एक क्वेश्चन है ना। वो ये जी पूछ भैया। रहे हैं कि अभी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करना और उसके बाद में जो अच्छी प्लेसमेंट है ना, वो सारे से हम बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। तो प्लीज जी हमें जी गाइड कीजिए। इस तरीके से हर्षल सोलंकी लिख रहे हैं यूट्यूब में। आपकी जॉब को लेके दोबारा बोलेंगे भैया? वो उनका ये कहना है कि हम इंजीनियरिंग को तो एडमिशन अभी लिया है, लेकिन अभी इसको कैसे जी कंप्लीट करें, और उसके बाद में कंप्लीट अगर कर भी लिए तो उसके बाद में अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इससे लेकर हम जी दुखी जी रहते हैं, जी परेशान रहते हैं, ये सोच कर। ठीक बात है, ठीक बात है। तो देखिए वही वही जो ये बात हो रही है ना, अगर हर्षल सोलंकी अगर आप बात को जो हो रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग के बारे में पहचान हो रही है वो सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है ना। तो दोनों तरह की ही नीड है। जैसे ये जॉब जो लेना है, ये जॉब क्यों लेना है? क्योंकि जॉब लेंगे तो हमारी कुछ इनकम होगी, इनकम से क्या होगा, फिर जितनी भी हमारी जरूरतें हैं फिजिकल फैसिलिटी की, हम उसको पूरा कर पाएंगे। ये फिजिकल फैसिलिटी की जरूरतें जो हैं ये किसकी नीड है? ये बॉडी की नीड है ना। तो बॉडी की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुछ और सेल्फ की नीड भी है। जैसे हम खुश रहना चाहते हैं, हम राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर कितने भी तरह की कंफ्यूजन्स हैं, कितने भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर, वो सब डिसॉल्व हो जाएं, खत्म हो जाएं। उसके लिए हमको सेल्फ पे काम करना है। तो अगर हमको ये दोनों की क्लैरिटी हो जाए ना, कि सेल्फ की भी कुछ जरूरतें हैं, कुछ बॉडी की भी जरूरतें हैं, दोनों जरूरतों को ही पूरा करना जरूरी है। तो ये जो 4 साल 5 साल आप अपने कॉलेज में लगाने वाले हैं, इसमें आप दोनों के लिए ही प्रोग्राम बनाएं। अपनी बॉडी की नीड को फुलफिल करने के लिए आप अपने इंजीनियरिंग को या जिस कोर्स में भी आपने एडमिशन लिया उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, ताकि आप जो है एक राइटफुल जगह पे प्लेस हो जाए, आप अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ कर सकें, जिससे कि आप अपनी बॉडी की नीड का टेक केयर कर सकें। लेकिन आप हमेशा हमेशा खुश रह सकें, हर हालात में खुश रह सकें, हालात आपके चाहे फेवरेबल हों या हालात आपके अनफेवरेबल हों, आप अपने आप में हमेशा खुश रह सकें, उसके लिए तो हमको राइट अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करना होगा और राइट फीलिंग पे भी काम करना होगा, है ना। तो दोनों पे ही काम करना है, हमको अपनी समझ को भी बढ़ाना है और हमको स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, इन दोनों को ही पूरा, है ना। तो जब हमारा ध्यान ये आ जाएगा इस बात पे कि अब हमको अपने सेल्फ को भी ग्रो करना है और अपने प्रोफेशनल स्किल्स को भी हमको ग्रो करना है, तो हम दोनों पे ही टाइम लगाएंगे, दोनों पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा और एक्सप्लोर करते रहिए। तो एक बार अगर ये ध्यान में आ गया कि सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस के रूप में अगर मैं अपने को देख पाता हूँ, तो मैं दोनों के लिए ही प्रोग्राम बनाता हूँ, है ना। तो अगर ये नहीं देख पाते तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि हम बहुत सारा जो है ना बाहर से ही जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट ढूंढने लगते हैं कि बाहर से चीजें फेवरेबल हो जाए, बाहर से चीजें मेरे फेवर में आ जाए, या फिर मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं।
जैसे अपीयरेंस में अच्छा हूँ दूसरों से, कपड़ों के टर्म्स में अच्छा हूँ, लैंग्वेज में, मनी में, एक्सप्रेशन में इसमें अच्छा हूँ, है ना, या फिर मैं दूसरों के साथ बिलोंग कर सकूं, दूसरों के जैसा होने का मैं प्रयास करता हूँ। तो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर सेल्फ और बॉडी की कोएग्जिस्टेंस में अपने को नहीं देख पाते, तो फिर हम या तो दूसरों से कंपटीशन के काम में आगे लग जाते हैं, या फिर जो है हम दूसरों से फेवरेबल, है ना, फीलिंग्स को उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना। ये फिर एक पीयर प्रेशर का काम करता है हमारे लिए। ये जो पीयर प्रेशर है, अगर हम अपने अंदर एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों से आगे निकलने का दबाव, दूसरों के जैसा हो जाने का दबाव, है ना, दूसरे मुझे एक्सेप्ट करें, मेरे लिए पॉजिटिव फीलिंग रखें, मेरे बारे में एक अच्छी इमेज बनाएं, कई बार इसका दबाव मुझे बहुत ज्यादा हो जाता है। सो क्वेश्चन ये है, दीज टू बिकम द मेजर सोर्सेस ऑफ पीयर प्रेशर। इसके बारे में आपको क्या लगता है? ABCDE 5 ऑप्शन है। दूसरों से आगे निकलने का दबाव, दूसरे मेरे बारे में अच्छी इमेज बनाएं इसका दबाव, मैं दूसरों के जैसा हो जाऊं इसका दबाव कई बार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं अपने आप को समझ नहीं रहा हूँ तो ABCDE, स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री और डिसएग्री, ये आप लिख सकते हैं इसमें, कि जो है दूसरों से आगे निकलने का दबाव, दूसरों के जैसा हो जाने का दबाव। इसके बारे में आपको क्या लगता है? तो तब तक चैट में क्वेश्चन भी लेते हैं। अनिर्बन मंडल, रिया, धीरज, राहुल, अर्पित, आशु शर्मा, सनी। जी हेलो, I'm Arpit Kumar sir from Tiwari College of Engineering, Dehradun. हाँ बच्चे जी। Our generation is becoming like a generation of show off. Everyone thinks, and every student, like our generation, like students of age 18 to approx 22 or 20, they are thinking like being good, but not all actually good, not by nature. They just show they are good. Why this is becoming our generation, sir? ठीक बात है। देखिए क्या है, जब तक हम अपने बारे में अंदर से स्टडी नहीं करते ना, तो हमारा ध्यान बाहर बना रहता है। तो हम दूसरों की नजरों में अच्छा हो जाना चाहते हैं, दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाहते हैं। तो अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन भी पूछें कि हम दूसरों की नेचुरली एक्सेप्टेंस क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखें या हम वास्तव में अच्छे हो जाएं, इन दोनों के बारे में आपको क्या लगता है? दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं तो A लिखें, हम वास्तव में अच्छे हो जाएं तो B लिखें। तो क्या आपको ठीक लगता है? हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखें, वास्तव में, है ना? हेलो, हाँ, तो अगर हमने, हाँ जी, वास्तव में सत्यानंद सर, तो अगर हम, हाँ, तो अभी हमने अगर ये एक्सप्लोर, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन है आपका पार्थ यादव से। सर जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है कि आप जो कुछ भी समझाते हैं अभी बहुत अच्छा समझ आता है, लेकिन बाद में हम वही डेली रूटीन में लग जाते हैं, तो हम ऐसा क्यों कर दें कि आपकी जो बातें बताई जा रही हैं उसको फॉलो, ऐसा क्या करें फॉलो कर सकें और अपने में कुछ चेंज ला सकें? आप हैं क्या सर? जी तो सर ये क्वेश्चन है पार्थ यादव जी का, क्योंकि बच्चे काफी चैटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगा ये हाँ, इम्पोर्टेंट हाँ। है। जो लेक्चर हुआ है तो ये क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है बच्चा कि हम लोग जो कुछ भी डेली रूटीन में हम लोग जब लग जाते हैं तो जो कुछ बातें हैं, जो कुछ हम लोग सीख रहे हैं वो सब भूल जाते हैं, तो फिर हम इसको क्या करें कि इसे डेली रूटीन में बनाए रखें? हाँ, देखिए क्या है ना, अभी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अभी आज के समय में जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, तो जैसे मान लीजिए अभी आप इसको सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है वो ठीक इसके उल्टा है, लोगों का बातचीत या प्रभाव। तो अगर हमको अपने में क्लैरिटी नहीं है ना,
अगर हम अपने बारे में एक्सप्लोर नहीं किए हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचाने हुए नहीं हैं, तो हमको बाहर से जो भी इनपुट आता है तो फिर हम उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर उसमें हमारा निर्णय नहीं होता है। जैसा कि अभी वो जितेंद्र नरूला जी बात भी कर रहे थे कि अगर हमको अपने में क्लैरिटी ना हो कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है ना, और हमको अपने आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान ना हो, तो फिर हम बाहर के वातावरण से ही तय करते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है। जैसे हमको ये बात हो रही थी बार बार कि बाहर हमको रेस्टोरेंट में भोजन करना है कि नहीं करना है, ठीक। तो अगर बाहर का फूड ज्यादा न्यूट्रिशियस है तो हम बाहर करेंगे, लेकिन अगर हमको इस बात की क्लैरिटी है कि बाहर का जो जंक फूड है वो हमारे हेल्थ को नुकसान करेगा, अगर इसकी क्लैरिटी है, ठीक ठीक समझ है, तो हम फिर उसको बाहर जो है रेस्टोरेंट में जाके फूड नहीं लेंगे, हम घर का जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको लेंगे। तो ये अपने में तय करने की बात है कि हमने उसको ठीक से अपने में एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया है, ठीक से समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है। यस सर। हाँ, ये पार्थ बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको ठीक से समझ पाते हैं, जैसे देखिए एक मिनट, जैसे देखिए क्लास में भी एक क्वेश्चन को अगर समझाया जाता है, हाँ हेलो, अगर क्लास में अगर किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो उसको खुद सेल्फ में एक्सप्लोरेशन का काम उनका फास्ट होता है और वो ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो ठीक से समझ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उसको बार बार सॉल्व करने पे भी समझ में नहीं आता है, ठीक। तो वो नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक हमको वो ठीक से समझ में नहीं आता है, हमको उसके लिए बार बार सुनने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हमको ये बात ठीक लगती है, ये अच्छा लगता है, तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि ये जो बात भी बताई जा रही है आपको अच्छा लग रहा है तो आप डीपी सिंह सर से इसका लिंक ले लीजिएगा, यूट्यूब पे ये अवेलेबल है लेक्चर, इसको बार बार सुनिए, समझिए, अपने में एक्सप्लोर करिए, तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आप अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। किसके आधार पे? अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, अपने सहज स्वीकृति के आधार पे कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके है ना हेल्थ के लिए क्या ठीक है, आपके परिवार के लिए क्या ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या ठीक है, और अल्टीमेटली इस नेचर के लिए क्या ठीक है। तो वो पूरा जो हमारा ये जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, इस चारों आयाम को ध्यान में रखते हुए होगा, न कि सिर्फ हम बाहर के किसी दबाव प्रभाव में आकर के निर्णय लेंगे। तो बाहर का कोई दबाव प्रभाव नहीं होगा, वो जो भी निर्णय होगा वो हमारा सेल्फ का होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो 4 डायमेंशन की बात, 4 ये जो आयाम है, ये जो 4 डायमेंशन है, इसमें हर लेवल पे हम हार्मनी को इंश्योर कर पा रहे हैं कि नहीं, इतनी सी बात है। तो जितना हम बार बार सुनेंगे, समझेंगे, अपने में एक्सप्लोर करेंगे, उतना जो हमारा डिसीजन होगा वो ठीक होगा। फिर हम बाहर से कहीं इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, वातावरण चाहे आपके अनुकूल हो या ना हो। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। तो सर कंटिन्यू करते हैं फिर। हाँ, इसको कंटिन्यू करिए। फिर कई बार क्या होता है, पीयर प्रेशर के कारण हम दूसरों की नकल करने लग जाते हैं, दूसरों के जैसा होने का प्रयास करने लगते हैं। हाँ जी बताएं, क्वेश्चन है सर एक। जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? सर रजत। नो सर, नो क्वेश्चन। जी तो ठीक है सर, क्लास कंटिन्यू करिए क्लास को। 5 से 7 मिनट का और है तो आप ये लेक्चर लेके हम लोग खत्म करते हैं, फिर लंच के लिए ब्रेक कर देंगे। 2 बजे से ही आपका वो लिटरेरी सेशन होगा। इसके बाद 3 बजे से आज जो है सैमसंग के R&D मैनेजर मैंने आपको लिंक व्हाट्सएप पे भेज दिया, हालांकि जूम लिंक यही रहेगी। 3 बजे से उनका एक्सपर्ट लेक्चर है, तो आप लोग जरूर अटेंड करिएगा सभी लोग। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे सामने ये 3 ऑप्शन,
और इन तीनों में से हमको ये देखना है कि हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, कि हमको कॉपी करना है, हमको दूसरों के जीने के तरीके को कॉपी करना है डिट्टो, हमको अपनी मनमानी से चलना है कि हम जो करें, या फिर हमको सही समझ से चलना है। तो हमको कैसा जीना नेचुरली एक्सेप्टेबल है, कि हम समझ से चलें, हम अपनी मनमानी से चलें, या जैसा दूसरे जी रहे हैं हम उनको कॉपी करें, ये हमको अपने लिए एक्सप्लोर करना है। तो अगर हम दूसरों के ढंग, दूसरों के तौर तरीकों को कॉपी करके चलना चाहते हैं तो ए लिखें, हम अपनी मनमानी से चलना चाहते हैं तो बी लिखें, हम सही समझ से नेचुरल एक्सेप्टेंस से चलना चाहते हैं तो सी लिखें। तो आपको क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉपी करके चलना चाहते हैं तो ए लिखें, भले ही वो सही जी रहे हो या गलत जी रहे हो, अब हम इसको डिसाइड नहीं करते, बट जैसा दूसरे चल रहे हैं हम वैसे ही चलें। जैसे बहुत सारे बच्चे तो वो ए लिखें, मनमानी से चलना चाहते हैं तो बी लिखें, और अगर सही समझ से चलना चाहते हैं, अपने अंदर है ना, अपनी समझ से चलना चाहते हैं तो सी लिखें। सर सही समय से चलना चाहते हैं सी के लिए पर। हाँ हाँ, तो जब हम सही समझ से चलते हैं ना, तभी हमारा कंडक्ट डेफिनेट होता है, और तभी हम लोग हमेशा हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि जब हम नेचुरल एक्सेप्ट दूसरे की नजर चलेंगे तो मतलब आगे बढ़ पाएंगे कभी इसको देख के। हाँ हाँ, लेकिन हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर हम दूसरे के ढंग से चलेंगे तो कभी हम खुश रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी हम कुछ चीजें कर पाएंगे, कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए अब हमको जितना भी समय हमें अगला मिला है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, हमको हम कैसे अपनी समझ के बेसिस पे चल सकते हैं, हमको इसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, और हमेशा हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम अपनी समझ से चलेंगे, है ना, जब हम सेल्फ ऑर्गेनाइज होके चलेंगे। लेकिन जब हम कॉपी करके चल, जी दीदी। जितेंद्र भैया, समय का थोड़ा सा हम अगर देख लें, 4 मिनट है हमारे पास। हाँ, मैं लास्ट स्लाइड पे ही हूँ दीदी, मैं हाँ कंक्लूड जी, कर रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। हाँ, है ना, तो इस तरह से ये जो पीयर प्रेशर की बात है, इसी तरह से और भी बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस से बाहर कैसे आए, एकेडमिक्स के प्रेशर को कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, एंटरटेनमेंट क्या क्या करना है ना, ये बहुत सारे ऐसे है ना इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं, या आगे हो सकता है कि हमको फेस करने पड़े। एक तो तरीका ये है कि हम अपनी उलझनों से, अपने कंसर्न से बाहर कैसे आए। एक ये है कि हम अपनी समझ को बढ़ाएं, है ना, और एजुकेशन के थ्रू हम अपने आप को जो है सेल्फ एक्सप्लोर करें, और जो है एजुकेशन जो है एक होलसम एजुकेशन हमारे को मिल जाए, एक होलिस्टिक एजुकेशन हमको मिल जाए, जिससे कि हम अपने अंदर राइट एजुकेशन को, राइट अंडरस्टैंडिंग को, राइट स्किल को एक्सप्लोर कर सकें, राइट स्किल को इंश्योर कर सकें, जिससे कि ये इशू जनरेट ही ना हो, ये स्ट्रेस में जाने का इशू। तो क्वेश्चन ये है, पहले हम स्ट्रेस में जाएं, फिर हम स्ट्रेस से बाहर आए, ये तरीका ठीक है, या हम हार्मनी में जिए, हम खुश होके जिए, स्ट्रेस में जाने की नौबत ही ना आए, क्या ज्यादा ठीक है। तो स्ट्रेस में जाएं, फिर स्ट्रेस से बाहर आने के लिए कुछ करें तो ए लिखिए, और हम अगर हार्मनी में जी सकें समझ के बेसिस पे, तो वो सिचुएशन ज्यादा ठीक है, तो बी लिखिए। तो आपके लिए क्या ठीक है, आप स्ट्रेस में जाएं, हैं स्टेज में ना आए के लिए, स्ट्रेस जनरेट ही ना हो, ये सिचुएशन ज्यादा ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमको काम करना है। तो अगर अभी देखेंगे, आज का असाइनमेंट आपके लिए ये होगा, एक्सप्लोर इफ एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग विदिन could be a holistic long term solution to concerns like peer pressure और self confidence, है ना। तो हमको अब ये सोचना है कि हमको अपने कंसर्न से बाहर आना है, कि टाइम मैनेजमेंट कर पाए, एंटरटेनमेंट कर पाए, प्लेसमेंट का प्रेशर है ना झेल सकें, पीयर प्रेशर से मुक्त हो सकें, या फिर हम जो है एक होलिस्टिक लॉन्ग टर्म है ना सॉल्यूशन को समझ सकें, ताकि बहुत सारे कंसर्न्स हमारे जनरेट ही ना हो, जैसे पीयर प्रेशर, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे जी सकें, अपने लाइफ के रिमोट कंट्रोल को हम अपने हाथ में रख सकें, ताकि हम पीयर प्रेशर में दबाव में आए ही ना, है ना। ये हमको अपने लिए एक्सप्लोर करना है। दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लोर करने का ये है कि डज अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन क्लियरली आइडेंटिफाइंग द मीनिंग ऑफ फुल ह्यूमन पोटेंशियल। ये हमको अब समझना है, क्या जब हम अपनी समझ पे काम करेंगे तो उससे हम अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपको ये बात दिखाई दे रही है या बात नहीं दिखाई दे रही, इसको आपने देखना है। तो अब 2 तरीके हैं जीने के, एक तो ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दें, रिलेशनशिप को भी छोड़ दें, सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी पे काम करें। एक दूसरा तरीका यह है कि राइट अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करें, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी तीनों के ऊपर काम करें ना। तो ये बात हमको समझनी है
कि राइट अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझते हुए, हमारे लिए सही क्या है, हमारे परिवार के लिए सही क्या है, सारे समाज के लिए सही क्या है, हम उसको समझें, ना कि हम बाहर का कॉपी पेस्ट करते रहें। तो इतनी बात कह के मैं बात रोकता हूँ। उमेश भैया और दीदी अभी समय को देखते हुए एक आध कोई क्वेश्चन है तो उसको ले सकते हैं। हाँ जी भैया, एक अनाउंसमेंट है, मैं कर लूँ, उसके बाद हम एक तो आज का ये सेशन यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, ये सेकेंड दिन का। तो अभी भी किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो जरूरी चीज तो आप पूछ सकते हैं। सत्यानंद सर हमारे सामने हैं जी, साथ हैं। अभी तक जितनी भी बात हुई इसमें कोई क्वेरी हो तो बताइए प्रियांशी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोचने की अप्रोच जो हमारी जेंट्री आसपास हो उससे डिफरेंट हो, बट हम ऐसा कर भी नहीं सकते कि हम उनकी सोच जो हमारी एक तरीके से प्रैक्टिकल हो बाकी लोगों से और हम उसे एक्सेप्ट ना करना चाहते हो, बट हमारे आसपास के लोग भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए अभी तो हमको इस तरह का वातावरण हर जगह मिलेगा कि हम कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ और सोच रहा हो, हमारे आस पड़ोस के लोग कुछ और सोच रहे हो। ठीक, इसमें हमको ये देखना होगा कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आराम में रहना चाहते हैं। हमारी अपनी जो स्थिति है उसको तो हम हार्मनी में रख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी ने एब्यूज किया है ना, किसी ने आपको गाली दिया, ठीक, तो गाली दिया, वो कहीं परेशान होकर के हमको गाली दिया, उसकी वजह से हम भी उसको गाली दे दें, ये हमारा अपना डिसीजन होगा। हम उसको मार दें, ये भी हमारा अपना डिसीजन होगा। एक ये भी डिसीजन हो सकता है कि वो परेशान है तो उसने गाली दिया, तो ये उसकी डिसहार्मनी है, लेकिन उसकी वजह से हम परेशान ना हो, हम डिस्टर्ब ना हो, इतना तो हम खुद तय कर सकते हैं, है ना। तो हमको हार्मनी में रहना है या डिसहार्मनी में रहना है, इसका डिसीजन कौन करेगा? हम स्वयं कर सकते हैं या वही रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना है? क्या ठीक है, आपको नेचुरली क्या एक्सेप्टेबल है? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रहे या सामने वाला हमको जैसा चाहे वैसा वो गाइड करे, क्या ठीक है? तो हम यही चाहते हैं कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, है ना। यानी हम जो भी निर्णय ले वो स्वयं के आधार पे ले, अपना जो हार्मनी है उसको भी हम स्वयं के आधार पे ही तय कर सकते हैं कि हमको अपने में आराम में रहना या परेशान रहना है। तो वातावरण सामने का जो भी हो, आस पड़ोस का जो भी हो, फ्रेंड सर्किल का जो भी हो, हम अपने में आराम में रहते हुए भी चीजों को कर सकते हैं। धीरे धीरे देखेंगे आप, है ना, कि अगर आप अपने में हार्मनी में रहते हुए चीजों को तय कर पा रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं, तो सामने वाला भी उस चीज को देख करके आपसे सीखता है कि भाई इस तरह की विकट परिस्थिति में भी आप इतने आराम में कैसे हैं। फिर वो आपसे बहुत सारी चीजों को सीखता है, आपसे समझने की कोशिश करता है। तो फिर उस समय अगर स्थिति अनुकूल है तो हम उसको भी बता सकते हैं, भाई ये जो हमारा निर्णय है वो हमारा खुद का है कि हमको आराम में रहना है या परेशान रहना है। तो आप खुद इस बात का निर्णय करें, अपने में एक्सप्लोर करके, है ना, अपने में इवेल्युएट करके। ठीक है जी। वैसे तो ये मीटिंग हमारी तरफ से अभी समाप्त की जा चुकी है, तो जो लोग लीव करना चाहे लीव कर सकते हैं, 2 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो लोग रुक करके 10-5 मिनट क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी बताइए, हरिओम जी, हरिओम थानी बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून वर्तिका, बताइए। सर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि मतलब हम लोग का डिसीजन भी कभी कभी रॉन्ग सही कि गलत है, फिर भी हम उसी पास चलते हैं। जी आपका क्वेश्चन अभी क्लियर, वॉइस कट रहा है थोड़ा, उसको एक बार फिर से रिपीट करिए वर्तिका। हेलो सर। जी सर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते, फिर आगे चल के वो हम लोग को कठिनाई हो जाती है, फिर हमें दूसरे लोग का सजेशन लेना पड़ता है। तो मतलब इसमें आप पूछना क्या चाह रहे हैं?
सर ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोग सही रीजन नहीं ले पाते, दूसरे के कहने पे ही फॉलो करके चलते हैं, यस सर, फिर दूसरे को सजेशन हमको फॉलो करना पड़ता है अपना छोड़ के डिसीजन। हाँ देखिए उसमें क्या है ना कि अभी यस सर, यस सर। हाँ उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए अभी क्या है कि अगर हमको राइट अंडरस्टैंडिंग की जो बात हो रही थी ना, सही समझ की, तो अगर हमारे पास वो समझ नहीं है, ठीक, और हम दूसरे को ठीक माने हुए हैं, सामने वाले को अगर हम ठीक माने हुए हैं और हमारे अंदर सही समझ नहीं है, सेल्फ क्लैरिटी नहीं है, तो हम सामने वाले से प्रभावित हो जाते हैं। उसके दबाव प्रभाव में आकर के फिर हमको वो जो भी निर्णय ठीक बताता है, हमको लगता है कि यही ठीक है। 14 साल पहले वही कह रहे थे। हाँ, तो उस आधार पे अगर हमको अपने में क्लैरिटी नहीं है, अपने में सही समझ नहीं है, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, है ना, फिजिकल फैसिलिटी के बारे में कि उसका कैसे हम उपयोग सदुपयोग करें, संबंध में कैसे हम हार्मनी को इंश्योर करें, सेल्फ में हार्मनी को कैसे इंश्योर करें, इस बात की अगर हमको सेल्फ में समझ नहीं है, हमने इसको खुद एक्सप्लोर नहीं किया है, तो सामने वाला हमको जो भी बताता है उसको हम ठीक मान लेते हैं। तो जैसे अभी आज के समय में, है ना, हमको ये बार बार आप देखते होंगे कि टीवी पे ऐड आता है कि जोमेटो से या स्विगी से फूड लीजिए, तो हमको अगर ये क्लियर नहीं है कि घर का फूड जो है ज्यादा न्यूट्रिशियस है ना, ज्यादा पोषक है, तो फिर हम जोमेटो और स्विगी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, फिर हम वहां से ऑर्डर करके मंगाते हैं। तो बाहर का प्रभाव ये हो जाता है कि अगर हमको अपने, है ना, बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो फिर हम बाहर के दबाव प्रभाव में या दूसरे के कहने पे वैसा कर लेते हैं। भाई सामने वाला जाकर के ना रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो हमको लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है, तो फिर हम घर का खाना छोड़ करके रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन अगर हमको इस बात की क्लैरिटी हो कि भाई घर का जो भोजन है वो ज्यादा पोषक है, वो ज्यादा अच्छे से बना है, ज्यादा साफ सफाई से बना है, तो फिर हम ये तय कर पाते हैं कि हमको रेस्टोरेंट का खाना है या घर का खाना है, तो वो हमारा निर्णय होगा। लेकिन अगर हमको ये क्लैरिटी ही नहीं है ना, कि कौन सा फूड हमारे लिए ठीक है, तो फिर हम दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के या दूसरे के कहने पे हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट। तो वो तय करने की बात है अपने में, और वो तय तभी हो पाता है जब हमारे सेल्फ में जो राइट अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो सही समझ की बात है, रिलेशनशिप की जो क्लैरिटी की बात है, और फिजिकल फैसिलिटी का जो राइट यूटिलाइजेशन की बात है, अगर इसकी क्लैरिटी है तो हम उस आधार पर इस बात को तय कर पाते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो फिर हम लोग सर अपनी तरफ से ये मीटिंग एंड करते हैं। 2 बजे आप लोग का लिटरेरी सेशन होगा, जो कल की भांति जो है विभिन्न प्रकार के आयामों में, जैसे डिबेट में, सॉन्ग में, या फिर अन्य चीज़ों में जो कल सीनियर्स ने आपके साथ शेयर किया था, तो आज भी उसी तरह से 2 बजे से होगा। तो और 3 बजे आप लोगों का जो एक्सपर्ट लेक्चर उसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। शाम को आपका जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, जिसमें खान पान से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी जी, किस प्रकार का भोजन हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, हम कैसे अपने आप को फिट एंड चुस्त रख सकते हैं। ठीक है सर। तो वो YouTube का लेक्चर तो आप एंड कर दिए ना, अब तो खत्म हो गया वो सर असल में खत्म हो गया।